श्री श्याम, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। गुड नमस्कार इवनिंग। अभिषेक जी। गुड इवनिंग जी। कैसे हैं? तबीयत ठीक है सर? हाँ हाँ, बेटर है। नमस्कार नमस्कार सर। नवेश जी। नमस्कार सर। आ, नमस्कार राजेश जी। लेनोवो जी, आप जुड़े हैं पहली बार। आपका शुभ नाम, आपका परिचय। आ, लेनोवो जी। सर मैं सोनाली। अरे सोनाली जी इसी नेम की। आज मैं लैपटॉप से जुड़ी। बहुत अच्छा किया आपने। मैंने आपका नाम चेंज कर दिया। ठीक है जी। चलिए, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। आप सर सभी को थोड़ी सी नमस्कार। आवाज। सर आवाज भी है सर। आवाज धीरे। जी आवाज काफी धीरे। आवाज धीरे है। क्या बेटर है? स्लो है सर। अब भी स्लो है। एनी डिफरेंस? नो। एनी डिफरेंस? नो सर। सर मेरे को तो कमारी बाकी सब रवेश जी आवाज आ बाकी रही सबको क्लियर बता आपको? दीजिए। हाँ जी क्लियर है। वो आप अभिषेक जी स्पीकर लगा लो, वो हेडफोन लगा लो आप। हाँ। चलिए कोई नहीं, मैं लैपटॉप पास ले लेता हूँ फिर। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले ये बताइए जी, जहाँ तक हम पहुँचे हैं यहाँ पर किस किस को कितनी चीज़ें क्लियर हैं, कितनी नहीं है। सर मैं बताऊँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ बताइए। सर सॉफ्टवेयर यूज किया था। हम्म। दिल्ली का ही एड्रेस लिया किसी से। हम्म। उनके पास हाथ से ड्राइंग बनाई थी उन्होंने। हम्म। तो गूगल अर्थ में जाके उसको डाउनलोड कर लिया था। हम्म। तो मुझे एक कंफ्यूजन है कि जब हमने गूगल अर्थ में मार्किंग करी, उनका 55.75 डिग्री निकला। हम्म। तो वहां से उठा के फिर मैंने सॉफ्टवेयर पे इसको लगाया। तो वो 50.70 डिग्री वो एकदम एक्यूरेट कैसे, मतलब वो कैसे पकड़ रहा है? मैं वहां कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा कि मैंने वो सही पकड़ा है क्या? डायरेक्शन तो सही निकली है मेरी, लेकिन वो हम्म। किस तरह से वर्क किया मेरे को थोड़ा सा मुझे लगा अलतप्पे में हो गया मेरे से, तुक्के से हो गया क्या? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उस चीज में मेरे प्रैक्टिस को। कर लेंगे आज, आज और प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। ठीक राधा है सर। जी, आप बताइए, आप मोबाइल पे हैं? जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। आपके पास लैपटॉप का प्रबंध नहीं है क्या? सर प्रबंध है, हम्म। लेकिन वो क्या, मेरा बेटा उसमें कुछ कुछ डाउनलोड करके रखा है, तो बोला मम्मी ये मैं आपको बाद में दूंगा। तो मैंने अपना अलग से कंप्यूटर का डेस्क बॉक्स है, हम्म। उसको रेडी करना है सर। फिर ठीक है, मैं क्योंकि उससे आप करूँ, प्रैक्टिस तब उसी तक पे कर मोबाइल पाएंगी से। तभी आपको पता लगेगा। हाँ सर, पर आपने बोला था तो मैं आज मोबाइल से कंपास से अपने गेट से अपना मतलब नापना शुरू किया। क्या निकला? तो नॉर्थ में 172 डिग्री निकला, और बीच में आके 95 डिग्री निकला, उसके बाद फिर इधर 185 साउथ में। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं राधा जी, कुछ कंफ्यूजन है। देखो, नॉर्थ की डिग्री आती है जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ऐसे कुछ आएगी। जो अच्छा 185 डिग्री है या 180 डिग्री है वो साउथ की डिग्री है। तो आपने कैसे चेक करा? आप मुझे थोड़ा सा बताओ। सर, मैं गेट पे गई और अपने मोबाइल को एट के अनुसार घुमा करके, हम्म। और वहां से चल करके पहले स्टार्ट में वहां से किया तो 172 डिग्री आया। नहीं, उसके आपने बाद फिर वो। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे रुकते हैं। आपको कहीं नहीं चलना। आपने जहां पर चेक किया, जी आपने जहां चेक करा, आप अपने, हमने कल आपका स्कूल खोला था ना, मैं आपके स्कूल पे चलता हूँ। जी ठीक है, मैं आपके जी स्कूल पे जी। चलता हूँ। आपके स्कूल का क्या नाम था?
श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, कुर्सी पार, बालाजी नगर, भिलाई। ये देखिए आपको, ठीक है, जी ये आपका स्कूल है, ठीक है। जी जी अब आप मुझे कह रहे हो कि आपने आपने कल मुझे बताया था कि आपका जो इसका गेट है, जी प्राइमरी गेट है, वो तकरीबन इस तरफ है, यहाँ पर नॉर्थ में, जी ठीक है। अब जी आपने कहाँ से डिग्री चेक करी? सर, मैंने नॉर्थ से ही डिग्री चेक की। आपने यहाँ से ही डिग्री चेक करी? नहीं सर, नॉर्थ से। नॉर्थ क्या हुआ, कहाँ से, मतलब मुझे मार्क करके बताएंगे प्लीज? सर इसमें मैं आपको नहीं बता पाऊंगी सर। हाँ, मैं और जूम करूँ थोड़ा सा, आपको अगर आइडिया लगता हो तो। जी देखो ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, इसके अंदर जी ओपन एरिया जी। भी होगा। हाँ सर, ओपन एरिया है। आपने ओपन एरिया में चेक करी ना? जी ठीक है, तो आपने बेसिकली कहाँ पे जाके अंदाजा चेक करा? सर, मैंने जो गेट था ओपन एरिया, वहां हम्म। से चल करके आया सीधा, और आने के बाद सीधा जो दूसरे शोर का था, वहां से मैंने किया। तो मैं समझ लूँ, आप पीछे चले गए, मतलब हाँ सर, इस इस तरफ आई। इस तरफ चले गए ना? तो जी आपने क्या करा जी, जो मैं समझ रहा हूँ, आपने इस तरफ कंपस का मुंह करा, अपना मुंह करा, जी जी ठीक है, और आपका जी। निकला 172 निकला, फिर कभी 185 निकला? सर ये इसमें निकला, नॉर्थ पे निकला 172, फिर बीच में निकला 95, नहीं क्योंकि नहीं मैम, नहीं नहीं, आप वर्ड नॉर्थ मत यूज कीजिए, नॉर्थ मत यूज कीजिए, नॉर्थ नहीं। अच्छा। आप सिर्फ ये बताइए, देखो मैं आपको बताता हूँ, जी ये आपका मैं मान लेता हूँ पूरा स्कूल है, ठीक है। जी जी। इसके अंदर आपका फेस इस तरफ था, मतलब ये नहीं, मेरा फेस साउथ की ओर था। साउथ की ओर, तो यही हुआ ना जी। देखो जी ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, जी मैं एक निशान जी बना रहा हूँ पहले। जी आपका फेस इस तरफ था, जी। ठीक है, आपने जब चेक किया तो 172 निकला। हाँ सर, गेट से निकला, गेट में 172 निकला, और इधर 185 निकला। खिड़की जो थी वहां पे मैंने उसको रखा, मोबाइल को तो, चलो ठीक क्योंकि है, आपके पास अंदर मोबाइल, कमरा है। आपके पास मोबाइल कौन सा है, एंड्रॉइड है, एप्पल है? एंड्रॉइड है सर। हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था ना, एंड्रॉइड के अंदर एक्यूरेसी नहीं है। जी। एप्पल का फ़ोन यूज़ करना है या कंपास यूज़ करना है, ओके। ठीक है। और अगर ठीक। हम यूज़ करेंगे और चेक करेंगे ना, जी तो जो आपका डिग्री आएगा, मैं आपको वो बता देता हूँ, जी जो आ रहा है, जो एक्यूरेट है, जिससे हम वेरीफाई जी करेंगे, जी। वो है 183, 183, ठीक है। नॉर्थ में। जी नहीं मैडम नहीं, नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ इस तरफ होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, जी इधर होता है साउथ, जी ठीक है। तो आपने जी साउथ की तरफ मूव किया, जी 183 आया, तो वो साउथ है, जी ठीक है। जी आपका साउथ आया, तो जी साउथ 183 निकला आपका। अगर आप इसी का मुंह इधर करके खड़े होती ना ऊपर की तरफ, जी। तो ये आपका 3 डिग्री आता, ओके। ठीक है। हाँ। आज आपने दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ था, जी तो दक्षिण की जो डायरेक्शन के अंदर वो निकला, वो 183 था, जी। ठीक है। आप दोबारा जाके चेक कीजिएगा, 183 आ जाएगा, आप अच्छा। नजदीक हैं, ठीक है। जी। ठीक है, राजेश जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप बताओ प्लीज। राजेश जी आपने कहा है कि मुझे वास्तु अप्लाई करना है दोबारा, वास्तु 360 पे। मैं बता दूंगा जी, मैं दोबारा बता दूंगा, जो हमने कल करा वो सारा का सारा काम हम दोबारा करेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। जी लवेश जी आप क्या कह रहे हैं?
सर सॉफ्टवेयर को एक बार यूज करना बता दीजिए, क्योंकि मैंने अभी अपलोड किया है उसके अंदर में। तो आप जो बॉक्स बनाते हैं फिर उसके बाद करते हैं, तो एक बार उसका। मैं आपको बताता हूँ, ठीक जी है, सर। मैं आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने आपको सारा कुछ बताता हूँ। जी सर। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे किसी भी चीज़ की डायरेक्शन। गुलाब स्वीट्स, मैं गुलाब स्वीट्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोबारा। ये एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। मान लो क्लाइंट की प्रॉपर्टी यहां पर है, या हम इस प्रॉपर्टी के अंदर हैं, ठीक है। हमारे पास इसका नक्शा भी है। हमें इसकी इस जगह की डायरेक्शन निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? देखो, चार तरफ जा सकते हैं, हम चार तरफ चेक कर सकते हैं। जी भाई, सर। एक तरफ तो ये है कि मैं इस तरफ चेक कर लूं, जी सर। ये आसान है क्योंकि इस तरफ रोड है, जी सर। तो अंदाजा लगाना आसान है। इस तरफ पतली गली है, तो इस तरफ रोड वाली तरफ डायरेक्शन क्या निकली, सबसे पहले मैं वो वेरीफाई करता हूं। कैसे करेंगे? मैं यहां गया, ये बिल्डिंग है जिसका मुझे चेक करना है, तो मैंने इसके ऊपर से, यहां पर एक ऑप्शन आ रही है शो रूलर, जी। मैं शो रूलर पे गया। मैं शो रूलर के ऊपर गया और मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो उसने मुझे क्या डायरेक्शन दिखाई? 218 डिग्री, 219 डिग्री, जी। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक नक्शा है इस अंदर की प्रॉपर्टी का, और मुझे अब डायरेक्शन पता लग गई, दो चीजें पता लग गई। जी। तो अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा? मैं सॉफ्टवेयर खोलूंगा। सॉफ्टवेयर का एक्सेस सबको मिल चुका है, जिस जिसने अप्लाई किया था। जी सर। सबसे पहले मैं यहां गया, राइट साइड पे ऑप्शन आई लॉग इन टू सॉफ्टवेयर। जी। यहां पर इसने यूजर नेम और पासवर्ड पूछा, मैंने लॉग इन किया, और इसने कहा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। जी। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया कुछ भी, और एक नक्शा सेलेक्ट किया। नक्शा में सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एक्स वाई जी कुछ भी। ये मैंने एक मैप सेलेक्ट किया। ठीक है। जी। अब इसके अंदर मुझे मार्क करना है अपना कवर्ड एरिया, ठीक है। जी। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इसके अंदर स्टार्ट पिनिंग शुरू की कि कौन कौन सा एरिया इसके अंदर है। तो ये बैल्कनी है, ये दो, फिर मैं आया यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां पर, 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 यहां पर। मैंने इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री को, एरिया को सिलेक्ट कर लिया, जी सर। और जहां से शुरू हुआ था वहां पे खत्म बंद कर कर दिया। बस दिया। इतना ही किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है इसके सर। अंदर मैंने एक चीज जो ध्यान से देखने वाली थी आपकी, वो ये थी कि मैंने जो लिफ्ट वाला एरिया था और शाफ्ट वाला एरिया था, हम्म। वो कॉमन एरिया था, उसको को हटा एक्सक्लूड दिया। कर दिया। स्टेयर केस भी। स्टेयर केस भी एक्सक्लूड कर दिया।
ठीक है। अब बाकी जो एरिया बचा, फिर इसने डायरेक्शन दिखाई कि आपकी नॉर्थ 0 डिग्री इस तरफ है। हमने अपना डायरेक्शन क्या निकाला था, 183। हाँ जी। मैंने 183 अपडेट कर दिया। ठीक है जी। इसके हिसाब से इसने मेरे इसको नक्शे को 8 जोन में ग्रिड कर दिया। मुझे अब 16 डायरेक्शंस देखनी है, तो मैं यहां गया डिविजन्स में, 16 पे क्लिक किया और अपडेट कर दिया। मुझे 32 देखनी है, एंट्रेंस चेक करनी है कौन सी आ रही है, 32 पे गया, अपडेट कर दिया। तो इससे मेरे पास इस प्रॉपर्टी की एंट्रेंस आ गई, सारा कुछ आ गया। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं सर, वो मेरे को कंफ्यूजन उसी जगह था, स्टार्ट पिनिंग का टैब नहीं मालूम था। ठीक है। चलो राजेश जी, आप मेरे को बताइए कि क्या आपको ये समझ आ गया प्रोसेस कि नहीं आया? हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको समझ आ गया? हाँ, ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन जो स्टार्ट पिनिंग जो आपने स्टार्ट किया था उससे एक बार फिर बता दीजिए। मैं दोबारा इसी नक्शे को कर देता हूँ। ठीक है। जी। और आप मेरे को बताते और रहना, फिर मैं और करूँगा। ये आपने सेलेक्ट किया नक्शा, और जो अगर हमें करेंगे तो हम पहले डाउनलोड करेंगे क्या, कैसे, वो बताइए। मैं बताता हूँ जी। आप पहले, जी। आपके पास नक्शा होना चाहिए ना किसी भी जी। प्रॉपर्टी का। तो किसी भी जी। प्रॉपर्टी का नक्शा डालने के लिए आप यहाँ गए स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। जी। जी। ठीक है। आप क्लाइंट का नाम डाल दोगे, उसका फ़ोन नंबर जी। डाल दोगे। ठीक है। ओके। डाल दिया। जी। अब वो कह रहा है कि जी मैप की फ़ोटो डालो, इसमें फ़ोटो। हम्म। अच्छा। ठीक तो है। आपने सेलेक्ट ओके। किया, और जहां हम्म। पर फोटो रखी हुई है आपने वो फोटो डाल दी। ओके। फिर आपने क्लिक किया बटन क्रिएट प्रोजेक्ट। हम्म। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब वो फोटो के साथ सारा स्क्रीन पे आएगा, आने दो उसको। आ गया? ठीक है। ठीक ऐसे आ है गई जी। तो अच्छा डाला। हम्म। अब वो हम्म। कह रहा है जी सबसे पहले आप सिलेक्ट करो आपका इतना हिस्सा को गिनो। जी। तो पूरी फोटो है ना? ठीक है। हम्म। किसकी डायरेक्शन निकालो? तो मैंने आपको कल बताया था कि जी। जितने एरिया के ऊपर लेंटर डला होता है, कवर्ड एरिया होता है, जी। हम उसको गिनते हैं। हम्म। तो हम अब इस सॉफ्टवेयर को कैसे बताएंगे कि कितने एरिया पे लेंटर है? तो मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ऑप्शन देख रहे हो, ये कह रहा है जी। स्टार्ट पिनिंग। ओके। स्टार्ट करो। मैंने इस पे क्लिक ठीक किया। है। ओके। मैंने इसे कहा जी ये इसका एक कोना, इसने इसका हम्म। नाम रख दिया A0। फिर मैंने कहा ये इसका दूसरा कोना, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब मैंने कल आपको बताया था कि लिफ्ट और सीढ़ियां अगर जी। फ्लोर होता है तो उसका पार्ट नहीं होते, कॉमन एरिया होता है, तो उसको निकाल दो। जी। तो मैंने यहां ओके। तक उसका पॉइंट रखा। फिर मैं आ गया यहाँ पे, फिर मैं आया, ये कॉमन एरिया छोड़ दिया मैंने, जी। छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर मैंने इसको गिन लिया अपना पार्ट है। यहां तक मेरी बैल्कनी आ गई, इसको कवर करा, इसको गिन लिया। जहां जहां मेरा ठीक है। हिस्सा है मैं उसके ऊपर ठीक है। निशान लगाता गया। ओके। यहां तक मैं आ गया, भाई ये भी मेरा हिस्सा है, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, बना जी। हुआ है। ओके। और ठीक है। यहां से शुरुआत किया था मैंने इसका, पिनिंग डन, ओके। दोबारा क्लिक कर दिया। ठीक। अब ओके। उसने इसको ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से हम्म। 0 डिग्री मान लिया है इस दीवार को, ठीक है। A0 ओके। से A1 को। तो हम्म। ये आपने बताना है कि भाई ये 0 है या कितनी डायरेक्शन है। ठीक ओके। है। तो आप कह देते हो जी ये है 125। ओके। तो और बट 125 लिखे अपडेट कर दोगे तो ये 125 कर देगा। ठीक है ना? ठीक है। आप कह दोगे नहीं जी ये है 280, तो ये हम्म। 280 कर देगा। उसको तो आपने बताना है।
ठीक है, कि भाई मेरे घर की ठीक जो है। फ्रंट वाली दीवार है इसकी ठीक डायरेक्शन है। 280 डिग्री है, जितनी बताओगे उतना ओके। कर देगा। उसके हिसाब से ये ठीक। आपको 8 डायरेक्शन निकाल देता है। फिर आप ठीक कहते है। हो कि जी मुझे 16 निकाल के दिखाओ। ये ओके। कहता है जी ये रही 16, मैंने अपडेट कर दिया। ओके। फिर आप कहते हो कि 32 निकालो, तो वो मैं इसके ऊपर गया, 32 लिखा, सिलेक्ट किया और दोबारा क्लिक कर दिया अपडेट, इसने इसको 32 बता दिया। ठीक है ना, समझ आ गया? जी। अब मेरे को आप ही करके दिखाओ। लो, मैं आपको एक नक्शा दे रहा हूं और मेरे को बताओ जी अब मैं क्या करूं। समझो मुझे कुछ नहीं पता, मैं 5 साल का बच्चा हूं, आप बताओ मैं कैसे करूं। राजेश जी म्यूट मत करो। सर मैं उनकी डॉटर बोल रही हूँ, अभी मम्मी को थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो ठीक है ठीक है। हाँ जी। ठीक है, चलो। राधा जी आपको समझ आ गया था? हाँ सर, समझ में आ गया। आप बताओ मेरे को कैसे करूंगा मैं। किस चीज को? मुझे एक नक्शे को स्टार्ट। ग्रिड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले हम जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो लिखेंगे और लाएंगे, तो फिर मैं इसमें मोबाइल इसमें नंबर। से इसमें से कौन सा नंबर डालूंगा, इसमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा स्क्रीन पे जो है? सर ये कर देंगे हम। कौन सी? एक मिनट है, फोर्थ वाली करेंगे सर। फोर्थ वाली कौन निमेरो सी है? वास्तु। निमेरो वास्तु। मैडम न्यूमेरो वास्तु क्यों करेंगे? मैंने तो न्यूमेरो वास्तु की बात ही नहीं करी अभी तक। आपके लिए तो साफ सॉफ्टवेयर में सारी ऑप्शंस आएंगी भी नहीं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट स्टार्ट न्यू करेंगे ना, आपने जो लिखा है। स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू हाँ, प्रोजेक्ट को। ठीक है जी। नाम डालेंगे, हम्म, फोन नंबर डालेंगे, जी। जी। नक्शा डालेंगे। ठीक है, जी। चलो जी। नक्शा डाल दिया मैंने और क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फोटो आ जाएगा हमारे पास। बहुत बढ़िया, आने दो फोटो साक्षात। उसके अब मैं क्या बाद करूंगा जी? फोटो आ गई। फिर लेटर को हम कवर करेंगे। लेंटर जहां जहां है हाँ, वहां वहां हम निशान लगा करके कैसे निशान उसको लगाएंगे? कवर करेंगे। कैसे निशान तो लगाएंगे? निशान हम अपने उससे माउस से लगा करके उसको क्या अपडेट ऑप्शन, करेंगे। माउस से निशान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि जैसे बालकनी है। सबसे पहले ऑप्शन आती है यहाँ पर राइट तरफ, दाहिनी तरफ, स्टार्ट पिनिंग। जी। सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे। जी। अब मैं सबसे पहला निशान यहाँ पे लगा दूं। कहाँ पे सर? जो मैंने एक लगाया, कोना ये है ना हाँ लगा। जी, इधर है। फिर यस। मैं दूसरे कोने पे लगा दूं। जी। फिर मैं यहाँ तक आ जाऊं। हाँ सर, फिर ये इधर छोड़ क्यों दिया सर इधर? मैडम ये जीना आ रहा था, जीना मेरा नहीं है। जीना अच्छा। पूरा का पूरा बिल्डिंग का कॉमन है। ओके। फ्लैट है, फ्लोर है ये। ठीक है, जी। ये जी। लिफ्ट भी मेरी अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। तो मैंने जी। इसको भी छोड़ दिया। ठीक है, ओके। हाँ। जो हिस्सा मेरा नहीं है, जी। हम मेरे घर का कर रहे हैं ना, तो मेरे घर के जी। अंदर जी। जो जो हिस्सा मेरा है हम तो उसी को गिनेंगे। फिर जी। यहाँ आ गया, फिर जी। ये आ गया, जी। यहाँ तक, जी। और ये सारा का सारा जी। लेंटर मार्क कर दिया मैंने। ओके। वो पूछ रहा है ओके है भाई, मैंने ओके किया। हाँ, ओके अब वो करेंगे। पूछ रहा है हम्म, डायरेक्शन बताओ जी। तो डायरेक्शन क्या बताएंगे उसको? क्या डायरेक्शन है ये वाली? उसको ये हमारी साउथ है। साउथ है, ठीक है। कितनी डिग्री है साउथ? साउथ 183 बताया आपने। तो मैं कहाँ डालूंगा? राइट हैंड साइड इस पे पे ऑप्शन डालेंगे। है वन जी। एट थ्री अपडेट कर दूंगा। सर एक चीज ये पूछना था कि हाँ, साउथ में 183 ही आएगा क्या, अगर सही है तो? नहीं कुछ भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है।
मान लो यहाँ पे 225 आ सकते हैं, मैं 225 लिख देता हूँ। वो अब आप नॉर्थ साउथ छोड़ दो एक बार। वो पूछ रहा है कि भाई साहब ये जो दीवार है सामने वाली, इसकी डिग्री जी। क्या आई, यहाँ पे खड़े होके क्या नजर आया आपको कंपास पे? आपको 110 नजर आता है तो आप 110 लिख दो। आपको 220 नजर अच्छा। आता है 220 लिख दो। आपको 330 नजर आता है, आपको जो नजर आता है अपने फोन पे वो लिख दो। अच्छा। ओके। आपने वो लिख दिया। ठीक है, मैं 225 जी। लिख देता हूँ जी। ठीक है। उसने जी। कहा कि ये जी। अगर 225 है तो उसने पूरा का पूरा जोनिंग कर दिया। ठीक जी। है। और जी। उसके हिसाब से इसको आप 16 में चाहो, 8 में चाहो, जितने में चाहो आप उसे डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करना। जी। सबसे पहले आप क्या निकालते हो किसी प्रॉपर्टी की? एंट्रेंस। एंट्रेंस। तो इसकी एंट्रेंस क्या निकली है? ये दरवाजा है इसका। उनका एंट्रेंस क्या आई वेस्ट है? निकला। हाँ, वेस्ट आ रही है। वेस्ट का क्या नंबर है? वेस्ट साउथ। नहीं नहीं, ये वेस्ट पे कौन सा नंबर दरवाजा है इसका? पहला दरवाजा है क्या? ये वाला दरवाजा क्या आ रहा है इस पे लिखा हुआ? मैम देखो, हाईलाइट तो ये किया क्या? हुआ है। आप फोन पे देख रहे हो तो आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा। इसलिए फोन की बजाय लैपटॉप को यूज करो। यहाँ दरवाजा हाईलाइट जी। होके आ गया W5। हाँ, W5। साथ अब में दिख और रहा। क्या आ रहा है? W4। तो इसके जी। दरवाजे पे दो पद आ रहे हैं, जी। W4 और W5। इस हाँ। मकान में रहने वाले निवासी को जी। W4 के जो परिणाम होंगे, W5 के जो परिणाम होंगे, वो दोनों जी। आएंगे। तो W4 के जी। परिणाम क्या हैं, W5 के परिणाम क्या हैं? मैंने आपको थर्ड क्लास में बताया था। आप उसको 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। जी। अब वो इस जी। घर में, मैं आपसे पूछता हूं, इस घर में किचन कौन सी डायरेक्शन में है? तो आप मुझे क्या बताओगे, किचन कहाँ पे है? इस घर के अंदर किचन कहाँ पे है, रसोई कहाँ पे है? देख रही हूँ सर, देखो। मोबाइल से। हाँ हाँ, देखो देखो। सोनाली जी, इस घर में किचन कहाँ पर है? सोना सोनाली जी यस आप, सर, देख रही हूँ मैं। किचन कहाँ पर है इसमें? मुझे मैप इतना समझ में नहीं आ रहा है सर। मैप समझा देता हूँ। मैप तो ऐसे ही होगा ना। देखो, ये एरिया क्या नहीं लग रहा है, ये नहीं लग नहीं, रहा है। मतलब किचन, किचन समझ में ये नहीं आ रहा ये है। ये दिख रही है मेरे को किचन। ये देख रहे हो, चूल्हा बना हुआ है। हम्म हम्म। ठीक है ना। अच्छा, हाँ। तो अब मैं जब किचन लिखूंगा तो मैं अपने हाँ। पास एक पेन एंड पेपर रखूंगा, या कंप्यूटर के ऊपर एक चीज लिखूंगा हम्म कि भाई किचन मेरी हो गई साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। साउथ ऑफ साउथ हाँ। ईस्ट में। यहाँ किचन अच्छी होती है कि बुरी होती है? साउथ ईस्ट में अच्छी होती है सर। साउथ साउथ ईस्ट अच्छे रहते हैं ना। ठीक है। अब मैं इसके लिए समझो इवेल्युएशन कर रहा हूं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं मैं क्या क्या चेक करूंगा। आ जाओ। मैंने आप किया। आ जाओ। सबसे पहले मैंने लिखा इसका एंट्रेंस। तो एंट्रेंस क्या आया? W4, W5। फिर मैंने चेक किया किचन, हम्म, क्या आया? SSE। फिर मैंने चेक किया इसका बेडरूम। अब बेडरूम तो बहुत सारे हैं ना, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो पहले मैं आ गया बेडरूम्स के अंदर, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3। तो पहला बेडरूम कौन सा हुआ इसमें? पहला बेडरूम आ गया इसका यहाँ पे। अब
बेडरूम कहां से लेके कहां तक शुरू हो रहा है? यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना? हम्म। मैं उसको मानूंगा बेड, वहां पे जहां पर मेरा बेड आया, जहां पर बेड के अंदर भी सर आ रहा है, मैं उस जगह को बेडरूम मानूंगा। ठीक है? तो मेरा सिर कहां पे आएगा? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में। तो मैं उसको बोलूंगा क्लाइंट को कि भाई साहब आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, एक बेडरूम। फिर आता है दूसरा बेडरूम कहाँ है? ये देख रहे हो, नॉर्थ और एनएनई में आ रहा है। तो मैंने दूसरे बेडरूम की निशानी लगा ली, नॉर्थ थोड़ा सा, और बाकी एनएनई। फिर मैं आ गया, तीसरा बेडरूम कहाँ पे है? ये आ गया ई एन ई, ई एन ई। ठीक है? चौथा बेडरूम है कोई यहाँ पे? नहीं है। फिर मुझे चेक करना है इस घर में टॉयलेट कहाँ कहाँ पर है। तो टॉयलेट वन, टॉयलेट टू, टॉयलेट थ्री। ठीक है? अब जी लवेश जी, पहले आप क्वेश्चन पूछिए। सर मैं वही पूछ रहा था, जैसे आपने बेड में क्लियर कर दिया कि मेरे बेड के हेड पोजीशन के ऊपर में आपने नॉर्थ और नॉर्थ एनी एनएनी बना दिया। हाँ। किचन के अंदर में भी सिर्फ चूल्हे को ही देखेंगे? हाँ, मैं अभी इसके बाद जी सर। इस ग्रेडिंग वाली क्लास के बाद अगले हफ्ते क्लास स्टार्ट होगी ना, जी तो सर। मैं टॉपिक लूंगा वास्तु फॉर बेडरूम, जी सर। वास्तु फॉर किचन, जी सर। वास्तु फॉर पूजा रूम। मैं आपको सारा का सारा एक ही क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि लंबा चौड़ा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। मेरे लिए किचन क्या है? किचन उतनी जगह है जहां पर मेरा चूल्हा आ रहा है। एक तो ठीक ये। है। हम्म। क्यों? चूल्हा क्या है? देखो, हम्म। पुराने जमाने में जब हम बात कर रहे थे, आजकल चूल्हे की फॉर्म बदल गई है। जब आप फॉरेन में होगे तो इलेक्ट्रिक हो गया, इंडक्शन हो गया। हाँ जी। अदरवाइज उसका पर्पस तो चूल्हा है ना। जी सर। उसके बाद गर्म करने वाली चीज क्या हो गई? माइक्रोवेव ओवन। जी सर। उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। पर जिसके घर में दोनों है, माइक्रोवेव हाँ, ओवन तो और मेन चूल्हा। आप प्राइमरी पकड़ लो वो, हाँ जी। और दूसरा पकड़ लो, सेकेंडरी पकड़ लो ये। लेकिन मेन जो बर्नर है वही चूल्हा है, हाँ जी। वही किचन है हमारा। एक कमरा तो बहुत बड़ा हो सकता है, देखो इस घर बिल्कुल के बिल्कुल। अंदर भी एक, हम्म। ये तो एक रूम हुआ ना। अब हाँ वहां पे तो जी। अलमारियां बनी हुई हैं कि हम्म। भाई ये बर्तन धोने वाला, ये फलाना ढिमकाना, ये वो। लेकिन हम्म। चूल्हा जहां पर मेरा है, हम्म। वो मेरा किचन है। इतना रूल याद रखना। ठीक है? ऐसी टॉयलेट के अंदर सीट को करेंगे हम? ऐसे ही टॉयलेट के अंदर जब हम आएंगे, तो जहां पर मेरे लिए टॉयलेट की सीट है, WC हम्म। है, हाँ जी। वो मेरा टॉयलेट है। ठीक है? अब टॉयलेट में दो ही तो चीजें होती हैं, एक शावर एरिया होता है और हम्म। WC होती है। ठीक हाँ है? जी। जिस पार्ट के अंदर मेरी WC आ रही होगी, मैं उस जोन का नाम लिख दूंगा। जी। ठीक है? जी अभिषेक जी, आपका क्वेश्चन है। तो सेम ही है कि अगर अपन किचन की बात करें तो जोन तो तीन आ रहे हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट आ रहा है, साउथ नहीं, ईस्ट आ रहा है, नहीं आ साउथ रहा, साउथ नहीं आ ईस्ट रहा, आ रहा है। नहीं आ रहा ना। तो अपन आप देखो, सबसे हमारे ने आपको क्लियर कर दिया कि जहां मेरा बर्नर है वही मेरा किचन है। हम्म, तो बर्नर तो मेरा ये बना हुआ नक्शे में। सर इस हिसाब से मैं किसी भी जोन में ले जाऊं और उसको जोन के जाके कोई साउथ ईस्ट निकाल लूं, वहां बर्नर लगा आप लूं, इसको तो उठा वो के तो जोन यहाँ तो रख गलत दो, हो। आप इसको यहाँ पे उठा के यहाँ रख दो, मुझे क्या फर्क पड़ा? तो मैं इसको मानूंगा कि मेरा नहीं किचन साउथ ईस्ट में हो गया। नहीं, मैं किचन ही साउथ वेस्ट में ले गया और साउथ में से जाके उसका साउथ ईस्ट निकाल लिया तो। नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझे। ना 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 ना। सर मैं मेरा 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 मैं ना, मैं गलत जोन में ले गया, मैं किचन को गलत जोन में ले गया सब कुछ करिए और उसके साउथ ईस्ट निकाल लिया मैंने। नहीं नहीं, उसका साउथ ईस्ट निकालना ही नहीं है। हम जब निकाली सेंटर से रहे हैं, ये मैंने सेंटर से सारी डायरेक्शन निकाली ना। हाँ। सेंटर से ये चूल्हा ये पड़ा हाँ मेरा। जी। मेरा चूल्हा, जिसको नहीं नजर आ रहा, मैं हम्म। दिखा देता हूँ। मेरा चूल्हा ये पड़ा। ठीक है? हाँ, साउथ साउथ ईस्ट में पड़ा हुआ है। साउथ साउथ ईस्ट हाँ। पड़ा है ना। ठीक है? तो ये नक्शा है, हाँ। यहाँ पे नक्शे में बना हुआ है कि भाई ये हम्म। चूल्हा यहाँ है। तो ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं इसके ऊपर अपना ये लेके गया कर्सर, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ साउथ ईस्ट है। मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं अभी नहीं आ रहा कि हम्म। ठीक है कि गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में है, सिर्फ हम्म। ये बताओ। मान लो ये किचन यहाँ की हाँ बजाय ठीक यहाँ है। होती तो मुझे क्या फर्क है? भाई यहाँ है तो यहाँ है,
ठीक है, मैं ठीक है समझ ना। गया आप जो कहना चाह रहे हैं। तो अपन आगे अभी तो अपन सिर्फ पॉइंट करें कौन सी चीज कहाँ पे है, फिर कौन अपन सी आगे चीज डिस्कस कहाँ पर है, करेंगे। बस आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। उसी ठीक है, ठीक तरीके है, से मैं ठीक है। आपको पूछूं कि अब जी। इस घर के अंदर आप ही बताना कि टॉयलेट कहाँ कहाँ पर है। तो टॉयलेट, पहला टॉयलेट कहाँ पे आ गया, ये रहा टॉयलेट एक। ठीक है। ये टॉयलेट कौन सी दिशा में दिख रहा है आपको? वेस्ट नॉर्थ, थोड़ा जूम करें में, सर, नक्शे को बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा जूम करिए नो करिए। नो नो नो, वेस्ट में सर। वेस्ट में है। वेस्ट में है सर। वेस्ट में है जी। ठीक हाँ है। जी। जी। चलो मैंने अब अपना लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया टॉयलेट वन वेस्ट। ये टॉयलेट का नाम 1 2 3 4 आपने देना है, आप जो मर्जी देना। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो रिपोर्ट में बन जाएगा, ठीक है ठीक ना। है सर। अगला जी। टॉयलेट कहाँ पर है? अगला टॉयलेट कहाँ पे है इस घर में? देखो फिर से इस पर है। ये भी वेस्ट में ही है सर। नॉर्थ में से। वेस्ट नॉर्थ में नॉर्थ। दिख रहा है। नॉर्थ में है। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे है। हाँ या जी। ठीक है, तो एक टॉयलेट आगे इस घर में आ गया नॉर्थ में। नॉर्थ ठीक है, वेस्ट। नॉर्थ। तीसरा टॉयलेट कहाँ पे है इस घर में? ये नहीं। ईस्ट, ये नहीं। इस कोने में, ईएनई में। इसमें। ठीक है, आ जाओ। ईएनई आ गया। चौथा टॉयलेट है इस घर में? नहीं। नो। नहीं है। ठीक है। फिर इस घर के अंदर एक चीज मेरी नजर पड़ी, ड्राइंग रूम कहाँ पे है इस घर पे? तो ड्राइंग रूम साउथ आया बीच में है वेस्ट। सर। SSW, साउथ साउथ वेस्ट किचन के बगल में। और साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो मैं इसके अंदर पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट को आप बताओगे ना भाई साहब इसमें हाँ, वो रिपोर्ट बनाएगी। ड्राइंग रूम SSW मेजर, ज्यादातर हिस्सा ये आ रहा था, प्लस SW, दो जोन में मेरा ये आ गया। इसके इस घर ठीक के है। अंदर आ गया एक चीज, वो है क्या? आ, वो चीज है हमारी स्टोर रूम। ठीक है। तो डाइनिंग रह गया, उस डाइनिंग ड्राइंग लिख रूम से लो। अटैच है, लिविंग रूम चलो साथ आप में लिख अटैच लो, ही है। आप डाइनिंग लिख लो। ठीक है। मैं फिर आपको एक चीज बताऊंगा, डाइनिंग आ गई। जी। इस घर में एक चीज है स्टोर रूम, कहाँ पर आ गई? एनएनई। एनएनई। ठीक है। ये आ जाओ, एनएनई। फिर अब ध्यान से समझना, एक घर के अंदर क्या चीजें होती हैं। मैं आपको एक अपना रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखाता हूँ, अभी अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखाता हूँ। ठीक है। जो मैं सेट यूज करता हूँ। ठीक है। एक आध चीज कभी बढ़ा दी या घटा दी, मैं लिखता हूँ ऐसे, मेरा फॉर्मेट बना हुआ है। ये मेरा ऊपर नाम आ जाता है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ किचन एंट्रेंस, फिर मैं चेक करता हूँ ठीक है। किचन, फिर मैं चेक हम्म। करता हूँ टॉयलेट 1 2 3, फिर हम्म। मैं चेक करता हूँ किसी भी घर में बेडरूम 1 2 3। अगली हम्म। चीज आ जाती है पूजा रूम, हम्म। फिर आ जाती है वॉशिंग मशीन, फिर आ ठीक है। जाता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग। ठीक ठीक है। है। ये भी स्वाद अनुसार, मतलब चेक, ये भी इसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं भाई, फ्लैट है तो मैं चेक नहीं करूंगा इसको। फिर आ गए हाँ, कट्स सही एंड बात। एक्सटेंशंस, फिर आ गए ठीक है। कलर्स, फिर आ गए स्टडी टेबल। अगर मैं इसको और डिटेल में जाऊं तो आ जाता है हम्म। स्टेयरकेस। ठीक है। हम्म। फिर आ जाता है लॉकर। उसके बाद हम्म। क्वेश्चंस जो उस जगह से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो पहली 10 चीजें मैंने कॉपी पेस्ट करके लिखी, इस रूल के हिसाब से मैं जाता हूं, क्योंकि मेरी नजर किसी भी घर में इन 10 चीजों पे ही है। बाकी फालतू की बातें हैं, जैसे आपने वर्ड किया यूज डाइनिंग टेबल। ठीक है ना, मैं नहीं हम्म। मानता उसे जीरो हम्म। इंपॉर्टेंस का। भाई ठीक है। हो सकता है क्लाइंट पूछेगा तो आप बताओगे ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना किस चीज की इंपॉर्टेंस है, वेटेज ज्यादा है मेन और इंपॉर्टेंस, किस चीज की मेन वेटेज ये कम है। 12 मेन फैक्टर है जिसको वास्तु चलेगी हमारी, मेन 12 इसके फैक्टर से वाले। ये 10 12 15 चीजें होती हैं जिसके ऊपर वास्तु काम करती जी। है। भाई रील बनानी हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, तो पंखा भी काम करेगा। ठीक है हाँ, ना। घुमाएंगे। फिर सही तो आप बात जो है। मर्जी हाँ। बकवास करते रहो, वर्ड है बकवास। सही ठीक है बात। ना। ठीक अदरवाइज है, ये ठीक है। मेन चीजें हैं जो आपको किसी भी घर में देखनी है, ध्यान से देखनी है, गौर से देखनी है। देखने के लिए और भी बहुत कुछ ठीक है, है। एनर्जी है, ये है वो है। उसके ऊपर भी हम आएंगे, जब हम ऑरा स्कैनर के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर आएंगे। लेकिन इन 10 चीजों के ऊपर स्टार्ट करना
अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ क्या करूंगा, ठीक है? सर, मे आई आस्क वन प्लीज स्मॉल प्लीज प्लीज क्वेश्चन? प्लीज प्लीज। आपने जो लिस्ट बनाई है इसमें आपने ब्रह्म स्थान को कंसिडर नहीं किया है। मैं इसमें कर लेता हूँ, ब्रह्म स्थान भी कंसिडर कर मतलब लेता हूँ, वो सुनो। जरूरी होता है या होता है नहीं, जैसे? होता है होता है। ब्रह्म स्थान कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्चुअली पता क्या है, मैंने उसको पर्पसली यहाँ नहीं डाला। क्योंकि अच्छा। जितने भी फ्लोर्स आप देखते हो भाई, एज हम्म। पर वास्तु, हम्म। एज पर वास्तु, आज सुनो इस चीज को, बड़ा अच्छा हुआ हमने इसको डिस्कस किया इसी स्टेज पे। एज पर वास्तु हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्म स्थान में कोई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। राइट। हम्म। अब ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान इज द सेंटर 11% एरिया ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ओके। या। अब मैं आ गया इसके ऊपर, डिवीजन 32 अपडेट किया, और मैंने क्लिक किया देवदास, तो मेरा ब्रह्म स्थान निकल आया। ये देख रहे हो आप ध्यान से, ये जी। पूरा सेंटर वाला पार्ट, द सेंटर पोर्शन, हाँ जी। ठीक है? अब आप इस सेंटर पोर्शन के अंदर देखोगे तो कट आ गया, ठीक है? हम्म। हम ट्रेडिशनली मानते हैं कि ब्रह्म स्थान के अंदर हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, पिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं होना चाहिए। राइट। जो नक्शे बन रहे हैं आजकल, खासकर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, फ्लोर बिल्डर फ्लोर, उसके अंदर ये कट होता ही होता है बाय डिफॉल्ट, हाँ है, ठीक है जी? हाँ, मतलब जी। बिल्कुल। मुझे शायद ही कभी कोई मिला हो एक्सेप्शनल केस में, तो यहीं से वहम वाली बात शुरू होगी। अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा है, अब मैं यहीं से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये डिफेक्ट तो बाय डिफॉल्ट मुझे मिल ही रहा है जी, अब मैं मान के चल रहा हूँ। इसमें इसका इम्पैक्ट नहीं आता बिकॉज हम आता है, ब्रह्म स्थान को एज अ आता है। नेवल दिन ब ऑफ द दिन हार्ट, हाउस करते हैं। दिन हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है ना, हाँ जी। बढ़ती जा रही है ना, दिन दुगनी जी। रातों, ठीक है? मैं बाय डिफॉल्ट हर घर के अंदर ब्रह्म स्थान की रेमेडी करा के चलता हूँ। ठीक है। फेयर इनफ। इस ब्रह्म हाँ स्थान की जी। बहुत लंबी चौड़ी रेमेडी नहीं है, ठीक है? ओके। लेकिन आप समझो, जब अभी मैंने अब मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप क्या है, फिर आप क्वेश्चन हम्म। पूछना। जी। जैसे अब मैं गया यहां पर, मैंने आपको दिखाया ये, अब मैं इसके आगे मार्किंग करूंगा, ये लो, अगली चीज, W4 W5। अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके आगे लगाता हूं चेक, ठीक है भाई, बढ़िया है, गलत, किचन चेक, बढ़िया है, ओके। फिर मैं आ गया हम्म। यहां पे, बढ़िया, बढ़िया, इससे क्लाइंट को भी समझ आ गया, हम्म। बढ़िया, ठीक है। फिर आ गया टॉयलेट, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। इन ड्राइंग रूम, गलत है, ठीक है। डाइनिंग भी इसका SSW में था, गलत है। हम्म। स्टोर NNE में आ गया, मैंने इसके आगे डाल दिया डेंजर है। समझ रहे हो आप? ये मेरा है, ये जी। किसी का नहीं है, कोई कॉपी हम्म। पेस्ट नहीं है। मार्केट में लोग पहली बात तो रिपोर्ट बनाते ही नहीं, ठीक है ना? हम्म। वो तो हम्म। सिस्टम आपको बता दिया और झोला छाप चल रहा है। तो ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना सिस्टम बनाया, इसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जो जो चीज ठीक है उसको तो टिक कर दिया। अब एक स्टेप आगे जाना चाहो, मैं किसी टाइम पे जाया करता था, लेकिन अपनी प्रॉब्लम ही बढ़ती हैं उससे, अब मैं अवॉइड करता हूं। मैं उसको इफेक्ट भी बता देता हूं कि भाई साहब आपका मान लो, जैसे अभिषेक जी ने कहा जी, इस बंदे का घर पे टॉयलेट है साउथ वेस्ट में है, ठीक है? मतलब वो किचन साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट किस चीज का जोन था? रिलेशनशिप का, ठीक है? तो वहां पर अगर किचन जाएगी, अग्नि जाएगी, प्रॉब्लम आती है, झगड़े बढ़ जाते हैं, बेचने की सलाह देंगे। ठीक है? अब मैं ये लिख दूंगा कि आपके घर पे रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ेंगे, लिखना चाहूं मैं लिख दूं। इसके आगे मैं क्या करूंगा? इसके आगे मैं यहीं पे उसकी रेमेडी लिख देता हूं कि आपको यहां पे ये रेमेडी करनी है। एक रेमेडी हो, दो रेमेडी हो, तीन रेमेडी हो, मैं क्लाइंट को ही कहता हूं ये आपने ही करनी है। मैं सिर्फ कंसल्टेशन करता हूं, मैं रेमेडी नहीं बेचता। अगला करे, अगला ना करे, अपने को नहीं पड़ता घंटा फर्क, जीरो।
डॉक्टर के पास आप तो सर गए। रीजन क्यों नहीं करनी अपन को, तो क्या माइनस पॉइंट्स क्या है उसके, जानना चाहूंगा थोड़ा सा मैं। माइनस पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं तो विजिट के हिसाब से चार्ज करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरे को पैसे एडवांस देना, मैं आपको आ जाऊंगा और बता जाऊंगा। ठीक है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मुझे गुड़गांव जाने में 2 घंटे लगेंगे, जाने में 2 घंटे, आने में 2 घंटे आपकी साइट पे। मैं अपने आप को समझता हूँ दिहाड़ी मजदूर। ठीक है। ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ। आपकी मैं रेमेडी करने आऊंगा, हाँ। मैं अपना मीटर चलाऊंगा, वो हम्म। आपसे हम्म। बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना। ठीक है। हम्म। फिर कई बार इंप्लीमेंट करने में लेबर नहीं मिल रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्लाइंट अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से करेगा। ठीक है। हम्म। तो मैं रिपोर्ट के अंदर दवाई लिख कर देता हूँ। दवाई हम्म। खानी ना खानी आपकी मर्जी है, कब खानी है और स्टेज है। आज आपने प्रॉपर्टी ली है, अगर मैंने आपको किचन की रेमेडी ली, क्या पता 2 महीने बाद उसका टाइम आए, चाल आए, जो हम्म। टेक्निकल हम बात करते हैं। हम्म। ठीक है ना। हाँ आप तब चार करोगे ना। ठीक है। अब मैं हाँ। 2 महीने तो आपकी वेट नहीं करूंगा, या 2 महीने आप हम्म। मेरी वेट नहीं करोगे। ठीक है। हम्म। तो इसके अंदर मैंने आपको दवाई, रेमेडी जो भी है वो बताई कि भाई साहब ये करनी है, ये खानी है, ये कर लेना। ठीक है ना। आपको कोई हेल्प चाहिए हो कि कैसे करनी है, मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, मैं आपके साथ लाइव कॉल भी आ सकता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां से आ, आऊंगा और मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक, लेकिन मैं रेमेडी करने के लिए नहीं जाऊंगा। खासकर ये जो फाल छोटी वाली रेमेडीज हैं, भाई टेप लगानी है, स्ट्रिप करनी है। सोनाली जी अपना चेक करो, आप इंटरनेट कनेक्शन मेरा ठीक आ रहा है। आ, इसके लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम तो लेबर ने करना है ना, मैंने नहीं करना वहां। हम्म। मुझे हम्म। आपको बताना है, आप उसे प्रोक्योर हम्म। करोगे, आप अपने हिसाब से कराओगे और उसे ठीक कराओगे। ठीक है। सर इसमें एक छोटी सी बात मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, सॉरी बीच में काट रहा हूँ। पूछो। मेरे मेरे एक व्यू है बिजनेस के हिसाब से, मैंने क्या सोचा, मेरे पास में टीम है पूरी की पूरी, एक्चुअल में हम्म। टीम है, कि मैं 2 लड़के रखता हूँ हायर करके, कि हम्म। आपके घर पे वास्तु मैंने बता दिया, टीम मेरी आएगी, प्रोडक्ट्स मैं ही भेजूंगा, बताऊंगा कैसे करना है, वो टीम आएगी, वो टीम पूरा करके जाएगा, कुछ नहीं करना, तो पूरा पैकेज है। बहुत बहुत तो अच्छा वो सिस्टम है। बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है आपका। बिल्कुल ऐसे ही होना हम्म। चाहिए। मेरे पास बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं जो यही सर्विस चाहते हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन वहां मैं खुद भी जाता हूं, पर जी। वहां पर मैं ये रेमेडीज को अप्लाई ही नहीं करता जो आप यूट्यूब पे देखते हो। समझ गया। आप समझ रहे हो। समझ। हाँ दो जी, हाँ जी, तरह समझ की गया। रेमेडीज हैं, एक है बेसिक हम्म। रेमेडी, एक है एडवांस हम्म। रेमेडी। एक है, हम्म। असर एक दोनों से पड़ता है। ठीक है। भाई एक हम्म। तो आपने किसी को कहा कि टेप लगानी है। ठीक है। हम्म। मैं किसी को टेप हम्म। नहीं लगवाता। ठीक है। 99% मैं किसी को टेप नहीं लगवाता। क्यों नहीं लगवाता? क्योंकि उससे बेकार रेमेडी, हल्की रेमेडी वास्तु में है ही नहीं। हम्म। क्या वो सर काम उसके करती अलावा है? वॉशरूम्स बने होते हैं सर, वॉशरूम का पूरा लुक खत्म हो जाता है सर, दस वो दस लुक लाख नहीं के खत्म वॉशरूम होता, वो टेप ने 15 दिन बाद उतरना ही उतरना है। उतर जाती है, हाँ वॉशरूम खराब हो जाते हैं सर, वो बेकार हो जाते टेप हैं। ने टेप ने उतरना ही उतरना है। फिर अब वो हम्म। 15 दिन बाद वो बाथरूम में पानी जाएगा तो उतर जाएगी। उसके अलावा उससे बेटर रेमेडी आ जाती है, अलग अलग। मैंने आपको कहा ना, ये एक मास्टर कोर्स है, इसमें तरह तरह की रेमेडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी जी कौन जी। सी रेमेडी जी सबसे अच्छी है? जी। जो अच्छी रेमेडी है वो महंगी है। हाँ ठीक है। ठीक है। हर आदमी नहीं अफोर्ड हम्म। करेगा। ठीक है। तो हम्म। मैंने आपको, हम्म। मैं आपके घर पे आया और मैंने आपको ना ही सेलिंग करी। मैं आपको बोलूंगा, हम्म। अब जनरली वास्तु वाले क्या करते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जी अब मैंने घर आने के इतने पैसे ले लिए, अब आपको उपाय कराने हैं, वर्ड है कि अब आपको रेमेडीज करानी है, तो 2 लाख रुपए दे दो। हर आदमी 2 लाख रुपए हम्म। खर्च ही नहीं कर सकता। हर आदमी नहीं दो कर। लाख रुपए खर्च ही नहीं कर सकता। नहीं करेगा ना। हर आदमी 2 लाख रुपए खर्च। किसी का वो डबल हो रहा है जी, उसको आप म्यूट करो प्लीज। तो इस केस में आपने उसको दवाई लिख दी, जो चाहता है कि बेहतर दवाई हो जाए उसको आप बता दो कि भाई साहब इसके अलावा भी एक ऑप्शन है।
आपको लगता हो कि वो करनी है वो कर लो। नमक स्वाद अनुसार, खर्चा आपकी समर्थ अनुसार। ठीक है। अदरवाइज ये समझ गया। 500 रुपए की रेमेडी है, ये भी काम करती है, ये भी कर लेना। तो दोनों कंफर्टेबल हो गए। ठीक है। जी जी। अब साउथ जी। वेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया, जब हम साउथ वेस्ट की बात करेंगे, वो टेप और स्ट्रिप काम नहीं करती। उसके अंदर जो ठीक है। एडवांस रेमेडी काम करती है, वो महंगी है। वो महंगी क्यों है? हम्म। कंसल्टेंट दोबारा जाएगा, वहां पे कुछ सामान भी लगेगा XYZ, आप कॉस्टिंग ऐड करते ही रहोगे ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हो, वहां पर एडवांस्ड रेमेडीज करनी है, तो आप उस हिसाब से उसको कोट करोगे कि भाई मैं आने के 2 लाख लूंगा, 5 लाख लूंगा, इस तरीके से मेरा चार्ज होगा। ठीक है। ठीक भाई है। क्या है, जब क्लाइंट कॉल करता है ना, उसे नहीं पता होता कुछ भी। वो फोन करता है, एक आदमी उसे बोलता है 11,000, और एक बोलता है 11 लाख। वो कहते हैं यार, ये हाँ 11,000 वाले में और 11 लाख वाले में फर्क क्या है? उसे समझ ही नहीं right। आता। हम्म। ठीक है। आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देख लो। हाँ भाई नहीं या आएगा तो समझ, बोले दोनों बात कर रहे हो, 11,000 11 लाख रुपए। इतना डिफरेंस कैसे है? हम्म। ठीक है ना। तो कई लोग ऑल इंक्लूसिव करके चलते हैं, कई लोग कैसे चलते हैं, वो आपका सिस्टम है। आपने कहा जी मैं 2 लड़के जी। रखूंगा, वो रेमेडी के लिए स्पेशलिस्ट होंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। आ, मैं सबको रेफर करूंगा कि अभिषेक जी के पास जाएं। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, मैं राधा जी को भी बोलूंगा कि अपने स्कूल का वास्तु आप अभिषेक जी से कराएं। सर ठीक मैं जयपुर जयपुर में लड़के भेज रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया कहाँ से भेजूंगा, मैं तो सिर्फ जयपुर जयपुर की बात कर रहा हूँ सर। तो आपने खर्चा ऐड करना है, भिलाई का 2 फ्लाइट की टिकट तो ऐड करनी है। ठीक है ना। नहीं मैं समझ गया आप ऑनेस्टली कहना चाह रहे हैं ना। मैं आपका पॉइंट पकड़ के समझ गया, वो बेसिकली होगा कुछ नहीं, सर्विस के चक्कर में हेडेक बढ़ जाएगा और मजा भी नहीं आएगा। मैं समझ नहीं, मजा गया आएगा। आपकी बात। मजा आएगा, मजा इसी में आएगा। मजा इसी में आएगा, हम्म। पैसे ज्यादा इसी में बनेंगे आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन आप समझ के चलो, हर आदमी का सिस्टम अलग है। जी। ठीक है। तो ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको जब आप फील्ड में उतरोगे तब आपको समझ आएंगी। ठीक है। पीयूष जी। जी हमारे बीच जी। हैं। पीयूष जी। यस सर। आपको सर समझ आया ग्रेडिंग का पार्ट और गूगल अर्थ का पार्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन? यस सर, समझ में आ गया प्रॉपर। नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन एट ऑल, यू विल बी बस एबल टू अभी गाइड अस। मैं लैपटॉप पे कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कंपनी का लैपटॉप है। वो एक बार मैं प्रैक्टिस करके फिर वापस आपको बोलता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है जी। निधि जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर, ग्रिडिंग को लेके तो नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की है। ठीक बट है। वो ग्रिडिंग करते टाइम जैसे ब्रह्मस्थान वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हम्म। अभी आपने बोला कटआउट का, मैंने ऐसे ही रैंडम प्रोजेक्ट्स उठाए गुड़गांव के, क्योंकि हाँ। उनका फ्लोर प्लान भी मिल जाता है, गूगल अर्थ से आप लोकेशन भी निकाल सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हुए हैं तो मुझे डायरेक्शन थोड़ी बहुत याद है, तो आई कैन कोरिलेट कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे कई जगह पे वार्डरोब आ जाती है ब्रह्म स्थान पे, या वॉल आ जाती है, तो उन प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए कि नहीं देखना देखना चाहिए। चाहिए? जब हम ब्रह्मस्थान पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 90% प्रॉपर्टीज में ब्रह्मस्थान के ऊपर वॉल आएगी या कुछ आएगा, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मस्थान के ऊपर जो कंसर्न है वो पिलर का है। ठीक है। ओके। और पिलर का भी बात सुनो, अगर लिफ्ट आएगी और ये स्टेयर केस आ रही है तो पिलर आ रहा है। हम्म। ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। भाई आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे ना ब्रह्म स्थान कितना है, कोई बताएगा कि जी 25% है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मतलब फिर वही बात है, मोटी मोटी अंदाजा थ्योरी है। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इट इज द सेंटर 11% एरिया। ठीक है। राइट। और वो सेंटर 11%, अगर जब तक मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, ठीक है, और जब हम ग्रेडिंग करने जाया करते थे ना किसी जमाने में, तो इस एरिया को एक्सक्लूड नहीं किया करते थे। अपने मन में तो रखते थे, लेकिन वो सेंटर निकालने के लिए तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ता था क्रॉस मारने के लिए। जी। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता था। उसके बाद ब्रह्म स्थान निकालने का इस सॉफ्टवेयर से पहले कोई तरीका था ही नहीं। आपको अभी क्लियरली पता लग गया, अदरवाइज तो कोई तरीका था ही नहीं एग्जैक्ट मेजरमेंट का। अंदाजा ही ठीक है। लगाओगे ना आप। जी। ठीक है। यहां अब आपको पता लग गया।
अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है, जैसे जब हम ग्रिडिंग कर रहे हैं, अभी हाँ आपने जो जोन्स निकाले वो आपने 16 डिविजन्स पे निकाले, ठीक है। तो हमें किस पे कंसिडर करना है, 16 पे कि 32 पे? क्योंकि अगर 32 करते हैं इट विल बी वेरी 30 प्रिसाइज। 32 आर यूज जस्ट फॉर टू कैलकुलेट एंट्रेंसेस। अच्छा, आप किसी को बेडरूम बोलोगे तो ये नहीं बोलोगे कि आपका बेड W1 पे आ रहा है। ना 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 बट वॉशरूम्स के लिए करेंगे कि नहीं ना ना करेंगे? ना 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 ना। आप ओनली फॉर सिर्फ एंट्रेंसेस? ओनली फॉर द एंट्रेंसेस। आपने एंट्रेंस निकाली, 32 को बंद कर दो, खत्म, जीरो। ओके। उसका काम खत्म हो गया। अब आपने सिर्फ सारा का सारा काम 16 के ऊपर करना है। 16 के ऊपर करने के बाद एंट्रेंस भी, सारी चीजें भी, और हम्म। आपने जाना है। अब इस रिपोर्ट को आप कितना बढ़िया करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं करता था, और मेरे पास एक और भी फॉर्मेट है डिटेल्ड। मैं आ गया इसके अंदर अपनी याददाश्त के लिए, ठीक है। जी। प्लांट्स हैं कि नहीं है, ठीक है, या बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, आप उसका फॉर्मेट अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है। मैं मोटा मोटा ये 10-12 चीजें चेक करता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये मेरे लिए कोर है। सर प्लान्स तो इम्पोर्टेंट होंगे ना, क्योंकि हम प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं, कलर भी देखते हैं, हम कलर्स भी हैं, तो देखो तभी मैंने डायरेक्शन भी कलर्स रखा देखते है, हैं। तभी मैंने रखा है फॉर ना एग्जाम्पल कलर्स। साउथ में मेरे ख्याल से प्लान्ट्स नहीं आने चाहिए, इट शुड बी नहीं, ऑन हाँ, द तो वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न। इसके बाद बहुत सारी चीजें मैं कस्टमाइज करता हूँ। अच्छा। मैं लिखता हूँ, बाय हैंड लिखता हूँ। मतलब हम्म। आपने अगर देखा हो तो मेरी टाइपिंग थोड़ी फास्ट है, ठीक है। हम्म। मुझे पेन एंड पेपर यूज किए हुए बहुत टाइम हो गया। मतलब मुझे कोई राइट। लिखने के लिए कह देगा ना, तो मेरे लिए पनिशमेंट है। हम्म। मैं लैपटॉप अपने साथ रखता हूँ, और साथ के साथ ही लिखता हूँ। अगर मुझे एंट्रेंस का एट्रीब्यूट भी डालना है, तो मुझे ये जी। देखो, ये नहीं है डालना कि मेरे को कुछ करना है, मेरे लिए टाइप्ड है सब कुछ। आगे रेमेडी भी लगी है, क्लाइंट इज एडवाइज टू इंस्टॉल अ कॉपर स्ट्रिप एट द एंट्रेंस। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये देख लो, ये देखो, मान लो मैंने एंट्रेंस लिखनी है ना किसी की, तो मेरे को तो जी। सिर्फ एक बटन दबाना है, ये लो, लो। और आगे मैंने तो उसकी रेमेडी भी लिख के दी हुई है, बेसिक वाली तो। अच्छा, आपने ये चेक समझो, मतलब चेक मैंने बॉक्सेस अपना बना सिस्टम रखे हैं? अपने हिसाब से बनाया हुआ है, अच्छा। ठीक है ना। मैंने अपना सिस्टम अपने हिसाब से बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे को ये, मैंने तो सिर्फ एक बटन दबाया था ना, तो मेरी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई थी। हम्म। मैं इसको जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। इसके अलावा भी मैं पहले एक और सिस्टम करता था। लो, आ, अभी आ जाएगा कि भाई, अब आपको मैंने अपना सिस्टम बताया कि मेरा कंसल्टिंग का सिस्टम क्या था। इसके अंदर पिक्चर भी आ जाती है कि आपने रेमेडी कैसे करनी है। वीडियो का भी लिंक ओके। मैं साथ में दे देता हूँ, कि भाई साहब आपके पास रिपोर्ट आ गई, यूट्यूब का लिंक भी उसके अंदर आ गया। आप क्लिक करना, और रेमेडी कैसे करनी है ना, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आप मेरे को तभी फोन करना जब आपका जेन्युइन कोई क्वेश्चन हो। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट सर। या दूसरा तरीका अभिषेक जी वाला होना चाहिए, कि आप नहीं जी, सर, ये आप मेरा को आप तो पैसे बेस्ट। दो, XYZ, ठीक है। अब वो पैसे आपने मुंह मांगे मेरी मर्जी से दे दिए, मेरे बच्चे आएंगे, वो आपके घर की पूरी रेमेडी करके जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जब आप फोन पे किसी को इतने पैसे बोल दोगे ना, वो 90% आपको बुलाएगा ही नहीं। तो आपका, आप उस चीज को वैसे भी तो कट डाउन कर रहे हो फिर, ठीक है। आपने कभी देखा है वो वेबिनार होता है 99 रुपीज का, हाँ। फ्री का, उसके बाद हाँ। अंदर बोलते हैं जी, सीखना है तो इतने पैसे दो। वो पहले ही हाँ। बेचारे लिखेंगे कि कोर्स इतने का है, तो कोई आता ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, बस उसी तरीके से बात है ये। जी 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 जी। अब बताओ जी, अगला, अब आप में से कोई जना मैप शेयर करो, और आप में से ही कोई उसे सॉल्व करो। मैं शेयर सर करूं? मैं अपने घर पे पूरा भेजूं क्या आपको कल? हाँ भेजो जी। वीवो 2428G, 2428G। आपका शुभ नाम जी? सोनाली। सोनाली जी, सोनाली जी। आपने दोबारा आप लैपटॉप से चेंज कर लिया? मैंने आपका नाम चेंज तो किया था। हाँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी ना मुझे। अच्छा अच्छा, अब आ रही है?
हाँ आ रही है। ठीक है, आपके 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 पास कोई मैप है? सर मैंने कल भेजा आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, तो आपका मैप लगाएं। जब आपको हाँ अपना जब ग्रेडिंग करना आ गया? नहीं मैंने अभी नहीं किया है, अच्छा, करूंगी आज। तो अब आप में से कोई ग्रेडिंग करो और मैं देखना चाहता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने अपने घर की ग्रेडिंग करके उसी ग्रुप में डालें। जी लवेश कंसल जी, मैंने आपको अलाउ किया। एक मिनट शेयर करो सर। कर दीजिए प्लीज। तो मैं बस आगे। आप लोगों चारों फ्लोर अलग अलग कर लूँ, प्रॉपर मैपिंग भेज दिया, ड्राफ्ट में लवेश बुला जी, लिया है। इसमें छोटा सा कंसर्न है। जी सर। अच्छा, एक मिनट जी। लवेश जी ने ग्रेडिंग करी है किसी की, ठीक है? ये फ्लोर है या इंडिपेंडेंट हाउस है? इंडिपेंडेंट हाउस है सर। तो तभी आपने सीढ़ियाँ इंक्लूड की हैं। हाँ जी सर। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर अ, राधा जी, आप एंट्रेंस बताओ इनकी क्या है? तो इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, पूरा दिख नहीं रहा। हाँ अब दिख रहा है, ऊपर गया, सो नीचे करें थोड़ा सा, बस अब दिख रहा है। इनकी ENE है सर। मैडम कहाँ से आपने ईएनई निकाली? अच्छा, ये आपने इनकी ईएनई, इन्होंने आपने ऐसे निकाली, ये। ठीक है, तो इनकी एंट्रेंसेस मल्टीपल दिख रही है मेरे को। ये भी तो हाँ, एंट्रेंस है इनकी, नॉर्थ भी है, नॉर्थ ईएनई भी ईस्ट। है। तो एक घर के अंदर कई 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 बार बहुत सारी एंट्रेंसेस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप हर एक एंट्रेंस को नोट करते रहोगे। दूसरी चीज, दूसरी चीज बड़े ध्यान से याद रखना। ठीक है, इन्होंने ये जो घर का नक्शा लिया है, इसके अंदर इन्होंने, ये है इंडिपेंडेंट हाउस या विला। तो इसके अंदर हम दो ग्रिड लगाएंगे। पहला, एक प्लॉट एरिया का पूरा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर एरिया आएगा, मैं ब्लू कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। फिर एक एरिया करेंगे सिर्फ कंस्ट्रक्टेड जो इन्होंने करा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका वास्तु करेंगे। प्लॉट एरिया के अंदर हम क्या चीजें देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा। कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर हम क्या देखेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस याद रखना। प्लॉट एरिया के अंदर देखेंगे कि भाई साहब एंट्रेंस ठीक आ जाए, पानी की बोरिंग ठीक आ जाए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर बाकी सारा कुछ। जब हम इंडस्ट्रियल वास्तु की तरफ पहुंचेंगे आज से 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद, आपको ये बात और बेहतरी से समझ आ जाएगी। जी जी, लवेश जी आप प्लीज बताइए। सर मैंने वही शेयर किया था ना। हाँ जी हाँ जी, ये इसके आपका दिख रहा अंदर है स्क्रीन पे। हाँ हाँ। इसके अंदर में मतलब ये जो हैश्ड एरिया है ना सर, एक हाँ एनई और ई एनई, हाँ। ये इनके एक्सटेंशन मांग रहे हैं। मतलब ये छत छज्जा डला नहीं है, ये छज्जा बढ़ाना है। मतलब आरसीसी से कवर्ड नहीं है इनका, वो परगोला पूरा डाल के रहने उसके कुछ ऊपर नहीं। शीट डाली हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको भी पूरा कवर कर लिया कि ये बिल्कुल जी, मांगा ये बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल जी। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना सब लोग। आपने, मैंने वर्ड यूज किया था लेंटर। हम्म। अगर लेंटर नहीं है, किसी ने, अगर किसी ने वहां पर कोई शेड डाला हुआ है, ठीक है, या कोई ऑनिंग डाली हुई है, किसी भी तरीके से उसको बढ़ाया हुआ है, तो वो कवर्ड एरिया का पार्ट होगा। जी ठीक है ठीक जी, है। तो ये कवर्ड एरिया हो गया जी। ठीक है, अब लवेश जी, इसमें घर में कौन ये किसका घर है? सर मेरे एक फ्रेंड का है। अच्छा, इनकी एंट्रेंस लगाना जरा, 32 एंड करना। एक सेकंड सर। तो इनकी फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है क्या? फिर ये इस घर में 2018 से बना के बैठे हैं, अंदर घुस ही नहीं पाए अभी तक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
अच्छा, और इस घर में लिफ्ट लगी है? नहीं, लगानी है, प्रपोज्ड है सर। प्रपोज्ड है। लिफ्ट की जगह कौन सी है? ये पीछे पीछे बन रही साउथ है। साउथ वेस्ट S6 में। अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो आपने 3 दिन वेबिनार में सुना था, और जो 2 दिन हमने पहले 2 दिन सुना था, जी। अब इसके अंदर सुनो क्या हुआ। सबसे पहले चेक करो इनकी एंट्रेंस क्या आई। एक आ गई N4 N5, दूसरी आ गई E2। E2 क्या कहती है? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है। हम्म। उसके बाद साउथ वेस्ट में हमने कहा था खड्डा नहीं होना चाहिए। जी। हाँ। साउथ वेस्ट में खड्डा होने के कारण इनके जीवन में ऐसा खड्डा हुआ पड़ा है कि अंदर ही नहीं जा पा रहे। नहीं सर, इसके अंदर में क्या है कि जो साउथ वेस्ट S8 और W1 है ना सर, हाँ। ये वाला पीछे बैकयार्ड जो है, इसमें बेसमेंट भी है। ठीक है सर। ठीक है। तो बैकयार्ड में साउथ वेस्ट, मतलब जो W1 वाला हिस्सा है हाँ। और S8 वाला हिस्सा, ये तो ग्राउंड फ्लोर के बराबर है। ठीक है। और जो बाकी हिस्सा उसके ऊपर है, SS W S7 से लेके आप उसमें जाते हैं SE तक, ये संकन कोट है। हाँ तो सर पिट हो गया ना, यहाँ पे खड्डा हो गया ना। हाँ, तो खड्डा खड्डा हाँ, हो गया, ठीक है खड्डा ना। हो गया। अब लिफ्ट के अंदर जब खड्डा बनता है साउथ वेस्ट की लिफ्ट तो अभी तरफ, लगाई नहीं है, उन्होंने बोला मेरे को लिफ्ट यहाँ पे लगवा दे। नहीं नहीं लगवानी है, लेकिन खड्डा किया हुआ ना, उसकी जगह छोड़ी हुई है ना। नहीं, लिफ्ट पिट, की जगह नहीं छोड़ी है। जगह नहीं छोड़ी हुई। अभी तो लिफ्ट प्रपोज किए कि हम यहाँ पे एक लिफ्ट लगा लेते हैं। तो लिफ्ट अगर यहाँ लगा लेते हो और खड्डा कर देते हो तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये वाला कोट ही पूरा, ये बेसमेंट से नीचे वेंटिलेशन कर रखा है पूरा इनका। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर ये बेसमेंट बना रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो हम्म। उसको क्या हम उस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे कि वो वाला एरिया संकन है? हाँ करेंगे। तो वो भी तो दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजंस कि दैट उनको इज दैट इज प्रॉब्लम दैट हो इज रही है। दैट इज अ रीजन, दैट इज अ रीजन, दैट इज अ रीजन। या तो बेसमेंट प्रॉपर मतलब पूरी हो, फुल हो, फुल पूरी हो, हो, पूरी हो। मतलब इट शुड बी लाइक अ फ्लोर। इट शुड अगर बी आपने लाइक अ फ्लोर। हाफ में कर रखा है तो दैट मीन्स दैट पोर्शन इज संकन, आप एब्सोल्युटली, फ्लोर लेवल से नीचे चले गए। एब्सोल्युटली 100%। एंड दैट कैन हैपन इन एनी डायरेक्शन जहां पे भी हमने किया है। हाँ तो ये यहाँ पे देखो, ठीक। साउथ ईस्ट से लेके साउथ मतलब SSE से लेके साउथ वेस्ट हम्म। तक ये पूरा संकीर्ण होगा इनका। ठीक है ना। हम्म। उस कारण वो प्रॉब्लम है। बेसिकली वास्तु डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। और हम्म। 18 से लेके 26 हो गया। ठीक है। हम्म। मोदी जी ने शपथ 2 बार ले ली। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, और ये घर पे नहीं आ पा रहे। अब मान लो घर के अंदर आ भी गए, ठीक है, तो उसके बाद इनकी कैसी स्थिति होगी, तकलीफ कैसी है। ग्रोथ होगी, वो भी आप देखो। इनको हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे उसके बाद। बड़े हेल्थ इश्यूज इश्यूज, होंगे। फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब कुछ है सर। हम्म। सब कुछ होगा। अभी तक इन्होंने वास्तु फॉलो करे है मोटा मोटा। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, इनकी किचन साउथ हम्म। ईस्ट में है, बेडरूम साउथ वेस्ट में है, लेकिन ये जो कुछ हाँ। चीजें छोड़ दी गई हैं, ठीक है, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे केसेस में सर कोई रेमेडी काम नहीं करती है? करती है, लेकिन रेमेडी इज अ रेमेडी। रेमेडी क्या नहीं होती है? मतलब मैं वैसे पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ हाँ। ऑलरेडी किसी ने अपना घर बनाया है, दे हम्म। मस्ट हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन वी इट। विल वी विल टॉक एंड अबाउट उसके बाद रेमेडीज। वी विल अच्छा। टॉक अबाउट ठीक है। रेमेडीज। आपको हम्म। मैंने याद है इसके अंदर बोला कि वैदिक रेमेडीज हैं और मॉडर्न रेमेडीज हैं। ठीक है जी। ना। जी। भाई हम इसमें सभी तरह की रेमेडीज करेंगे। ठीक है। ठीक है। इससे पहले एक चीज होती है एनर्जी। यहाँ की एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है। हम्म। क्या पता यहाँ की एनर्जी खराब हो। तो सभी तरह की चीजें पे आएंगे, तो जब हम रेमेडी वाले चैप्टर पे आएंगे तो हम्म। रेमेडियों पे बात आ जाएंगे। अभी हम इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका माइंड उस तरफ से काम करना शुरू कर दे। ठीक है। हम्म। सर लेकिन जैसे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर किसी को कर रहे हैं तो ये एनर्जी वाला पार्ट तो हम उस टाइम नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सर ने मना तो किया था। कोई अपना खुद कर सकता है पॉसिबल। मतलब, और मतलब एनर्जी आपकी विद द टूल्स ही चेक होती है? देखो, एनर्जी चेक करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है। एक तो फिजिकल, वी यूज ऑरा स्कैनर फॉर दैट ना। ठीक है। हम्म। ऑरा स्कैनर से लोग प्रॉपर्टी का मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी यूज करते हैं, कई लोग करते हैं। मैं पर्टिकुलरली नहीं करता। ठीक तो है। वो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? हाँ। मतलब इफ समवन इज सिटिंग एट टोटली डिफरेंट प्लेस, तो हाँ आप ऑरा तो कैसे चेक करेंगे उसका? ऑरा ऑरा चेक होता है। ऑरा चेक होता है कि अच्छा। आपने देखा होगा कि फोटो के ऊपर रख के ना ऑरा चेक होता है। हम ऑरा स्कैनर हम्म। की क्लास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे होता ठीक है। है। बहुत सारे लोग वास्तु इस तरीके से भी करते हैं। मैं नहीं करता पर्टिकुलरली। हम्म। क्यों? क्लाइंट को बोलना कि भाई साहब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है।
ऑनलाइन सस्ता काम है, साइट विजिट महंगी है। या तो हम राइट। समझो इंटरसिटी कर रहे हैं या इंटर कंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई आप हमें अमेरिका की टिकट दो हम आ जाते हैं, ठीक है। आप बुला नहीं पाओगे, हम आ नहीं पाएंगे, ठीक है। हम्म। और हम ऑनलाइन की जो चार्ज कर रहे हैं उसमें ये डिफरेंस है। लेकिन मोटा मोटा 80% चीजें आपको बिना एनर्जी के भी पता लग जाएंगी। और एनर्जी के लिए जो आप में से बहुत इंट्यूटिव होंगे उनको एक चीज सिखाई जाएगी, डाउजर, ठीक है। आप हम्म। उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो सिक्स्थ सेंस है ना, वो आपको यहीं पे बता देगी मोटा मोटा, ठीक है ना। ठीक है। आपको मोटा मोटा यहीं पे बता देगी। मतलब आई डू नॉट हैव हैंडी विद मी। आई हैव यस्टरडे ना वी वर प्लेइंग एज हम बच्चों के साथ ना, कल मैं बच्चों को एक टूल दे रहा था, आई बॉट अ न्यू स्कैनर। तो जो पुरानी वाली रॉड्स थी ना, आई गेव इट टू माई किड्स। तो मैंने कुछ बॉटल्स में एक जगह, एक में कॉफी डाली, एक में चाय पत्ती डाली, एक में नमक डाला, एक में शुगर डाला, ठीक है। तो पहले मैं स्कैनर से ढूंढ रहा था, मैंने अपनी डॉटर को कहा ये छुपा दो, मैं चेक करके बताता हूँ कहाँ पे है। तो आई वॉज एबल टू फिगर आउट 3 आउट ऑफ 4, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन आई गेव इट टू माई 6 years old सन। वो बेचारे से तो हैंडल नहीं हुआ, बट माई डॉटर वॉज एबल टू लोकेट 1 or 2 थिंग्स। तो छुपन छुपाई भी खेल ली हमने घर पे, और थोड़ा बहुत और स्कैनर की प्रैक्टिस भी हो गई। तो आप इसको करोगे ना तो आपकी इंट्यूशन भी उस तरीके से हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपको याद है कि मैंने आपको क्लास में 2 चीजें बताई थी, एक बताई थी एनर्जी, और फिर लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। हम्म। ये राइट। हम जो कर रहे हैं ओरिएंटेशन है। एनर्जी एक पार्ट अलग है, एस्ट्रो वास्तु एक पार्ट अलग है। तो हम उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मतलब बेस्ट रिजल्ट तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जितनी चीजें हम जितनी मोटी मोटी चीज कर लें, मतलब ओरिएंटेशन में भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। हम ये पकड़ लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। किसी और का कोई क्वेश्चन जी? एक मिनट, अब हमारे पास एक मैप आया है, ठीक है। लवीश जी, एक मैप आया है हमारे पास। हाँ जी, आप इसको। इसको, आप मत करो, एक मिनट आप मत करो, किसी और सोनाली जी आप इसको ग्रिड कर सकते हो? यस सर। आपके पास, आप आप स्क्रीन शेयर करोगे? नहीं, मेरा लैपटॉप नहीं है। आप लैपटॉप पे नहीं हो? निधि जी आप लैपटॉप पे हो? हाँ जी सर। ठीक है। आ, सोनाली जी आप अपना ना मैप ग्रुप में डाल दो। डाल दिया आपने? ठीक है। डाल दिया। आपकी फोटो सीधी नहीं है जी, आप फोटो तो सीधी खींचो। आपकी फोटो जो है आधी कटी हुई है और आधी टेढ़ी है, आप इसको सर प्रॉपर थोड़ा खींचो। थोड़ा ही टेढ़ा है सर। जो सीधी वाली है ना निधि जी आप इसको ग्रिड राइट करो। साइड वाली ना। राइट साइड वाली ग्रिड करो उसको आप। एक आप सेकंड स्क्रीन शेयर फ्रेंड। कर दो अपनी। मैं आ, सर ये इमेज सेव ही नहीं हो रही है लैपटॉप पे। राइट क्लिक करो, सेव कर लो। एक सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग। हम्म। ओके। राधा जी आपको मुझे लगता है दिक्कत परेशानी समझ आ रही है। आर वी ऑन द सेम पेज? नहीं सर, कल से मैं लैपटॉप पे बैठूंगी। आज हाँ। थोड़ा फोन से आने मैं वाले मैं टाइम में आपको मैं आपको एक बहुत रेडी करना प्रैक्टिकल है। सी चीज देता हूँ। ये इस हफ्ते हमने जो 3 क्लासेस जी। करी हैं, पहली, दूसरी और आज तीसरी, जी। इन तीनों दिनों में ना अगले, आप जी। इसको एक एक बार और देखना, आप रिवीजन जी। करना, ताकि अगले हफ्ते जब हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे इस पार्ट पे कोई कंफ्यूजन ना हो। जी। ठीक है जी। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमको? रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है, अभी तक तो सबके लिए डाली हुई है, पूरी दुनिया के लिए यूट्यूब पे डाली हुई है, ग्रुप के अंदर शेयर भी की हुई है। अच्छा। ठीक है ना, ये सारी की सारी ओके। रिकॉर्डिंग्स ठीक है आपके सर। पास हैं। आप इसे एक बार कृपया करके देखिए, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है, जितनी बार देखते रहोगी उतनी उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। जी ठीक है सर। सर मैं अपने घर का मैप डालूंगी क्या जिसमें हम रह रहे हैं अभी?
आप जरूर डालो और आप ही ग्रिड करो। आप जरूर डालो और आप ही ग्रिड करो। मैं सारा काम आप ही लोगों से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझो, जब तक जी अगर मैं इसको मैनुअली ग्रिड करने की क्लास लेता ना, ठीक है, तो जहां तक हम पहुंचे हैं, पहली बात तो हम पहुंच ही नहीं पाते वहां तक अभी। और क्लास मुझे उसकी भी लेनी है एक, मैं आपको सिखाऊंगा मैनुअली करना भी, लेकिन आप उसे जिंदगी में मुझे लगता नहीं यूज करोगे। ठीक है ना? क्योंकि वो बड़ा। ठीक है सर, पहले स्कूल का कर लेती हूँ। आप दोनों चीजें करो ना। इस, आपको 10 मिनट तो लगने हैं भाई। 10 मिनट में आपने वास्तु कर दिया। आपने ग्रेडिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट ठीक चीज है। थी। उसके लिए सॉफ्टवेयर आ गए। उसके बाद आप घर के अंदर चीजें क्या होती हैं, घर आपका हो, मोदी जी का हो, अंबानी का हो, एंट्रेंस होगी, बेडरूम होंगे, जी ड्राइंग रूम होगा, किचन जी होगा। आप उसकी जी लिस्ट बनाओ। जी जी। चलो। सर ठीक है मेरी सर। स्क्रीन विजिबल है अभी? बिल्कुल हाँ विजिबल है जी। जी। ओके, सो विल गो टू स्टार्ट पिनिंग। ठीक है। क्योंकि अभी विजिबल नहीं है तो आई जस्ट टेक द वॉल्स जहां से मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। आई नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम लाइक समवेयर। मैं स्टेयर्स के यहाँ से शुरू कर रही हूँ। आई एम नहीं, नॉट स्टेयर से श्योर क्यों कि शुरू करो, स्टेयर से क्यों शुरू करोगे आप? मतलब स्टेयर्स के पास ये जो W1 जहाँ लिखा हुआ है, आई नहीं, स्टार्ट फ्रॉम आप इसको हियर। कॉर्नर से स्टार्ट करो। गो टू द लेफ्ट कॉर्नर। फ्रॉम हियर। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। देन हियर, देन हियर। वेट 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 वेट। हम्म। A3 के बाद ऊपर देखो, एक जगह है वहां पे लिखा हुआ है इन्होंने कैनोपी। ठीक है। ओके, तो आप वो भी क्लाइंट से कंसिडर करना पूछोगे, है। आप पहले इनसे पूछोगे मतलब अच्छा। कि कवर्ड वहां एरिया, पे कुछ कवर्ड कवरिंग एरिया। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कि क्या है। वो तो क्लाइंट बताएगा या वीडियो आपके पास आएगा। ठीक है। तो हम्म। सोनाली जी, जो कैनोपी वाली जगह है, वो हमने उसके ऊपर कुछ छत डाली हुई है, परछत्ती डाली हुई है कि नहीं डाली हुई? हाँ है सर, उसके ऊपर बालकनी है ना, तो पोर्च है। पोर्च है। तो अब आप उसको कवर करोगे। ठीक है। हाँ, उसको कर लेंगे हम। हाँ। ये इंडिपेंडेंट हाउस है ना आपका? तो यहाँ पे एक मिनट एक यस मिनट एक सर। मिनट। तो अब आप देखो, स्टेयर केस घर का पार्ट है। यहाँ पे मत हाँ, तो लगाओ वो पॉइंट। इसमें लेंगे, हम इंक्लूड आगे करेंगे तक उसको। आप अपना आगे लेके आओ फिर, अच्छा ना ना ना। सॉरी, वन ठीक है, सेकेंड। चलो। हाँ, ये हाँ। फिर एंड तक आ जाएगा यहाँ तक। हाँ। ठीक है। ठीक है। पूरा का पूरा गिनो ना, पूरा का पूरा गिन लो। हाँ, यहाँ यहाँ से से नहीं विंडो नहीं को नहीं भी नहीं 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 इंक्लूड करके? नहीं, इसको मत इंक्लूड ये करो, सीधा लास्ट आगे। तक ना? हाँ। आगे। क्योंकि आई गेस यहाँ पे भी कोई स्टेयर केस का पोर्शन मुझे दिख रहा है, बट मैं इग्नोर इसको कर दो। ले नहीं रही हूँ क्योंकि इग्नोर कर दो अभी, क्योंकि हमारे पास पूरी हाँ, पिक्चर क्लियर नहीं है। ये पिक्चर लो। क्लियर नहीं है। और दिस वाह इज जी डन। वाह, हो गई ओके। ग्रेडिंग। ठीक है। अब एंड सोनाली जी, डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या आएगी सीधा सामने वाली वॉल का? सामने वाले ना, हम्म। ईस्ट है। कितनी डिग्री है? ईस्ट। एक मिनट। कौन सा बोल रहे हैं सर आप? सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला जो कैनोपी वाला वॉल है, उसकी डायरेक्शन कितनी है? एनी है? एनी है क्या? आई एम सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर कभी। मैं कह रहा हूँ मैम, इन्होंने जो ग्रेडिंग करी सामने, अब हाँ। आपने वो डायरेक्शन बतानी है ना, कितनी डिग्री है आपकी सामने वाली सीधी वाली वॉल? आपके घर की जो सामने वाली वॉल है, जो ड्राइंग रूम के बाहर है, उसकी डायरेक्शन क्या आती है, कितनी डिग्री आती है? अच्छा, ये वाली 60। 60 आती है। हाँ। 60 डाल दो आप। हाँ। अपडेट करो जी। सही। सही है ना सर? भाई आपने बताया 60 आती है। ठीक है, हमें नहीं मालूम, हमने चेक नहीं करी। तो 60 के हिसाब से आपका नॉर्थ इधर आया। ये क्या, ये जोनिंग ठीक हुई है? आपके घर की डायरेक्शन ईस्ट आपका ठीक आया? एक मिनट। जी जी, सोनाली जी। हाँ हाँ हाँ, आया आया। ओके है। आप इसकी इनकी हाँ। एंट्रेंस चेक करके बताना जी, निधि जी आप। इनकी एंट्रेंस क्या आ रही है? सर इनकी एंट्रेंस, एक सेकेंड, 32 में कर दीजिए। 32 में कर रही हूँ। सो इनकी एंट्रेंस जो आ रही है, आई एम कंसीडरिंग दिस एंट्रेंस इज फ्रॉम हियर, ये जो स्टेयर केस। निधि जी, आपकी एंट्रेंस कहाँ पर है? सर आई सर कैन स्टेयर सी केस के स्टेयर केस की बाजू में ही है। बाजू में ही है। ठीक है, तो आपकी साउथ ईस्ट की हाँ। एंट्रेंस आ रही है। जो, हाँ, ये ईस्ट साउथ कॉर्नर ही ईस्ट है की। ना, वहाँ वहाँ पे, हाँ।
ये वाला। साउथ ईस्ट से E6 तक। ठीक है, E7 और E8, बेसिकली हम्म E7। ठीक है। हम्म अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, देखो डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। पीपल इन हम्म। सच हाउसेज बिकम इनसेंसिटिव टू अदर्स प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म। तो क्या आपके साथ ये सिम्टम मैच करता है? कोई मानेगा थोड़ी ये बात को। आप किसी को पूछोगे, ठीक है, तो कोई मानेगा थोड़ी। चलो, अब आप बाकी चीज़ों की आप 16 में ग्रेडिंग करके एक ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है। और आप भी सोनाली जी इसको वेरीफाई कर लेना, डायरेक्शन भी सारा कुछ भी, और आप भी ग्रुप में अपडेट कर देना। जी सर, मुझे थोड़ा सा है ना समझ में नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब थोड़ा देर से समझ रही हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ। आएगा ना मुझे, लेकिन भगवान की कृपा रही तो जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा आप बताओ? क्या नहीं समझ आ रहा, आप मेरे को बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। नहीं नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो निधि मैम, अभिषेक सर जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे वो क्वेश्चंस क्यों नहीं पड़ रहे, ऐसा लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपके पास अगले 4 दिन की छुट्टी है, क्लास नहीं है हमारी। आपने हाँ। जो कल की क्लास है, आज की क्लास है, और जो पहले की क्लासेस हैं, आपने एक हम्म, एक बार दोबारा देखनी है। हम्म, और उसके बाद सॉफ्टवेयर आपके पास है, सभी हम्म, रिश्तेदारों का नक्शा मंगा के वास्तु कर लो आप। हम्म, और हम अगले हफ्ते एक क्लास और कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ के चलो, ग्रेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो बाकी सारी चीजें तो वैसे ही गलत हो जाएंगी। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो हम इसलिए तो अगले हफ्ते, टेंशन आ रहा है। हम दोबारा एक क्लास और करेंगे। ठीक है। अगले हफ्ते हम दोबारा इसको और मैप्स को डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है जी। हाँ हाँ। आपका कोई और प्रश्न हो किसी का? सर। जी अभिषेक जी। सर। सर अपने रीडिंग कर ली, सब कर लिया, तो इसका प्रिंट निकलेगा? है अपने सॉफ्टवेयर में, है क्या ऑप्शन पर्टिकुलर ऑप्शन पूरी है, रीडिंग ऑप्शन है। वो ये प्रिंट रहा। ना इतना बढ़िया नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट इतना बढ़िया नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको तीन सर। चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। जी। जैसे पहला चीज चाहिए होती है 16, 32, हम्म। और उसके बाद एक बार चार्ट। ठीक है। हम्म। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैं एक हर बार। रिपोर्ट सर मैं अपनी, स्क्रीन ये कर देती हूँ, स्टॉप हाँ कर शेयरिंग कर दीजिए, देती हूँ मैं एक आपको सेकंड। दिखा देता हूँ। मैं अपनी एक मैनुअल पर्सनल खुद रिपोर्ट बनाता हूँ हाथ से, मैं कंप्यूटराइज यूज नहीं करता। तो मैंने किया ये वाली। तो मान लो आ जाओ, ये किसी की रिपोर्ट है। ठीक है। हम्म। मैंने सारा कुछ डाल दिया, कमेंट्स डाल दिए। उसके बाद हम्म। एक 16 जोन की, एक 32 की, और एक बार चार्ट की मैं फोटो खींच के ना डाल देता हूँ। भाई एक तो कस्टमाइज्ड हो गई। ठीक है। और यही तीन चीजें चाहिए, चौथी देवता चाहिए होगी अगर एडवांस काम करोगे तो। तो स्क्रीन की फोटो का मोबाइल से खींच के प्रिंट निकालते ना थे ना ना, कैसे मोबाइल वो? से नहीं खींचनी जी। आपने हाँ। लैपटॉप पे ही काम करना है, लैपटॉप पे ही सॉफ्टवेयर चलेगा। जब आप रिपोर्ट बना रहे होगे तो फोटो खींचना। ठीक है। मतलब स्क्रीनशॉट लेना उतने हिस्से का हाँ, और स्क्रीन डाल शॉट देना। लैपटॉप पे स्क्रीन शॉट लेके सब प्रिंट निकाल लेंगे, समझ हाँ गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है ना? हम्म। और क्लाइंट को शेयर कर देना बस। भाई प्रिंट आउट के ठीक। चक्कर में पड़ना ही मत। सर ये बाल चार्ट क्या है? मैं आऊंगा सर मैम। ये बाल चार्ट क्या है, समझ नहीं है। ये मैं आपको सब बताऊंगा, धीरे 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 चलेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। मैं आऊंगा। अच्छा ठीक ठीक है। है। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न जी सर। यहाँ तक? जी जी लवेश जी। सर एक इसके अंदर में जो मैं चला रहा हूँ उसमें जो आपका ब्रह्म स्थान वाला जैसे आप दिखा रहे थे अपने सॉफ्टवेयर में बन जाता है, हाँ। मेरे उसमें कैसे बनेगा? मान आप लीजिए। स्क्रीन शेयर करो दोबारा अपनी। एक सेकंड सर। जी सर। आपके राइट हैंड साइड पे डिवीजन आ रहा है, 32 डिवीजन अपडेट कर दिया आपने। हाँ जी। अब आप क्लिक करो डिवीजन ऑफ देवतास। हाँ जी। अपडेट क्लिक करो। लो जी, आ गया, आ गया तो जी। इसमें बहुत सारे बॉक्स आ हाँ, गए। आपने ब्रह्म स्थान देखना है, नंबर 1, नंबर 1 वाला बॉक्स कौन सा है? ये वाला। बस ये आपका ब्रह्म स्थान है। ठीक है। बाकी जो सारे दिख रहे हो ना, वो बाकी सारे देवताओं के नाम है।
हाँ आप मैं किसी समझ के ऊपर गया। भी क्लिक करोगे ना, आपको नाम पता लग जाएगा। हम्म। ठीक है। अब इनका क्या काम है, इनको कब यूज करना है, वो हाँ, मांगे करेंगे। वो तो आप आगे बताएंगे। हाँ 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 हाँ। दूसरा सर, आपके ऑफिस से सर क्लास 3 की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। नहीं नहीं, आई है, आई है, आई है। वो सर क्लास क्लास 4 की आई है, 3 की नहीं आई है। मैंने चेक किया था। अच्छा नहीं है, आई मैं थिंक आपको, सर आई आपने है। स्टेटस में डाला हुआ है वो वहां मैंने पर। स्टेटस के अंदर अपडेट किया हुआ है। मैंने ना इस बार क्या किया, ग्रुप बनाकर ना, बाद भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें डाल दी। अच्छा। ठीक है। और अभी तक तो ये चारों क्लासेस यूट्यूब पे गई हैं। इसके बाद हम इसको आगे प्राइवेट कर देंगे आप लोगों के साथ ही। जी सर। ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? सर एक बात कहनी थी। बताओ जी बताओ। सर आनंद आ रहा, रियली एंजॉयफुल, एकदम इतने अच्छे से आप पढ़ा रहे हो, इतने एक एक चीज को बारीकी से। आप पता कहीं इरिटेट नहीं होते हैं, कितना क्वेश्चन कितनी बार पूछ लो, आप स्माइल करके समझाते रहते मैं हो, आप नहीं समझ आना वो भी समझ आपको आ जाता है। सच बहुत बताऊं, मजा है, बहुत। शायद मेरा ये आखिरी बैच है। मैं इसके बाद शायद क्लासेस नहीं लूंगा। ठीक है, मतलब जो मैं क्यों? पर्सनली सोच रहा था। तो कहते हैं, हाँ, मैं भी चाहता हूं कि भाई जो बंदा सीख के जाए, वो गर्ल में उसको ये ना हाँ, हो कि यार एक कोर्स और में करना पड़ा कि इसमें पूरा सिखाया नहीं गया, या ये है वो है। अगला प्रोफेशनली बढ़िया तरीके से काम कर पाए। ठीक है ना? सही है। चलो चलो, पीयूष जी। सर एक छोटी सी हाँ रिक्वेस्ट जी, और है। हाँ जी, हाँ जी। आप वैसे तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हर चीज को जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। बट जैसे अभी आज हमने किया कि ये कैनोपी वाला किया हमने कि कहीं हाँ। पर फाइबर की शीट है या कहीं पे स्टेयरकेस ओपन है या क्लोज है। हम्म। ये मतलब देयर वुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयरकेसेस, पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट, कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके के स्टेयरकेस की बात हो रही है, कि स्टेयरकेस स्पाइरल में भी है। इन चीजों का कंफ्यूजन मुझे खुद को भी है, मतलब आई नीड टू स्टडी एंड नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड सिर्फ सिर्फ कि। दो ही स्टेयरकेस करने हैं अभी। स्टेयरकेस का अच्छा। चैप्टर तो हमारा आगे आएगा, वो तो अच्छा हम वो आप करेंगे। सेपरेटली कराएंगे, मैं वही हाँ हाँ। पूछना चाह रही थी। जैसे मैंने कहा ना, अब हम अगले हफ्ते क्या करेंगे, एक क्लास ये रखेंगे। उसके बाद एक करेंगे वास्तु फॉर बेडरूम, वास्तु फॉर अच्छा। पूजा रूम, वास्तु हाँ फॉर जी। किचन। ठीक है। जी। जैसे 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। हम्म। आपके मन में बेडरूम के वास्तु को लेके 25 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन हम्म। होंगे कि हम्म। भाई बेडरूम के अंदर अलमीरा आए कि ना आए, शीशा सामने आए कि ना आए। ठीक है ना? राइट। क्या अब ये हो सकता है, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली, वो मैं आपको उस टॉपिक के अंदर सारा कुछ बता दूंगा। तो बेडरूम खत्म। ठीक उसी है। तरीके से टॉयलेट, जैसे आज बात हुई WC है। ठीक है। हम्म। फिर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वहां पे शीशा भी लगा है। ठीक है। हम्म। फिर कुछ होगा कि टाइल्स का भी ये है। मैं आपको 5-5 दस ठीक है। दस मिनट लेके ना ये सारे टॉपिक खत्म करा दूंगा। ठीक है, मे बी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ग्रेडिंग सर। आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है। जी। फिर बचेगा बार चार्ट, और हम्म। हमारे फिर हम आ जाएंगे रेमेडीज की तरफ। ठीक है। ये बेस है। ये आपका क्लियर होते ही ना, फिर हम आगे धीरे धीरे स्टेयर केस पे आएंगे, हाथी घोड़े बिल्ली पे आएंगे कि किसका क्या चीज़ है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी तक हमारा ना बेस बन रहा है। डे ठीक है सर। आपका फर्स्ट वीक था, आपको सारे 16 जोन पता होने चाहिए बाय हार्ट। जी। जी। आपको 32 एंट्रेंसेस पता होनी चाहिए बाय हार्ट। ठीक है। ग्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दी। ठीक है। बाकी सारी चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए सीख जाओगे। सारे ठीक है टॉपिक सर। अभी बड़े बड़े एक्सपैंड होके आएंगे। डू नॉट वरी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है जी। जी पीयूष जी। जी। हेलो। जी जी पीयूष जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो भी पार्ट जैसे कि बालकनी हो तो वो कवर्ड नहीं रहती है तो वो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने अपने से अगर कोई कवर डाला हो, आपने बोला कुछ भी कैसे भी करके कवर किया हो तो वो अभी काउंट करेंगे। करेंगे। तो इसमें सर एक स्ट्रक्चर वाइज मेरा क्वेश्चन है। पहले अगर टाइम हो तो मैं 2 मिनट अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैं आपको प्लीज 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 बताता हूँ। बताओ, प्लीज बताओ। 10 माले की बिल्डिंग है, ठीक हम्म। है। जिसमें ड्राई बालकनी मतलब वॉशिंग एरिया वगैरह वो कवर्ड है, लेकिन जो गैलरी रहती है, हम्म। यहाँ पे गैलरी बोलते हैं उसको। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर एक फ्लोर का अल्टरनेट है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर की गैलरी राइट साइड में है, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, मेरी लेफ्ट पे है, ऐसे ही लेफ्ट राइट ऐसे एक के ऊपर एक है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो अभी मेरी गैलरी वैसे देखा जाए तो फिर ओपन कंसिडर होगी, लेकिन थर्ड स्किप करके जो फोर्थ है उसकी भी लेफ्ट पे है। तो उसका जो स्लैब है वो मेरी गैलरी के ऊपर है, तो वो आप कवर्ड उसे होगा कवर या नहीं करोगे, होगा? आप कवर करोगे।
कवर्ड होगा, करेक्ट, हाँ, ओके। ठीक है ना। अच्छा। जनरली अगर ऐसा सिचुएशन आएगी ना, ऐसी कई जगह कई केसेस आएंगे, ये तो बड़ा सिंपल है। वहां पर आप फाइनल डिसीजन कैसे लोगे? आप वहां पे दो ग्रिड बनाओगे, एक हम्म। इंक्लूडिंग और एक एक्सक्लूडिंग। ठीक है। फिर आप आ जाओगे एंट्रेंस पे कि कितना डिफरेंस आया सारी चीज में। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ना। ठीक है। जिस चीज के साथ आपकी सिम्टम्स ज्यादा मैच कर रहे होंगे, ठीक है, हम्म। तो उस चीज को, उस मैप को आप फाइनल समझोगे और उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करोगे। और इन ओके। केस अगर कह रहे हैं कि भाई ये नया घर है, अभी हमें पता ही नहीं कि सिम्टम्स आए कि नहीं आए, ये भी सिनेरियो हो सकता है ना। ठीक है। करेक्ट। यू विल यूज योर बेस्ट जजमेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, जो रूल है। ठीक है। ओके। या। ओके। और एक और क्वेश्चन ये था कि ये जो हम गूगल मैप से ले रहे डिग्री, जैसे हम्म। कि अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जो आपने बोला कि हर एक, जैसे अगर फॉरेन का क्लाइंट कर रहे हैं वो कंपास वगैरह शायद नहीं ये करेंगे, हम्म। तो ये रूलर का जो आपने बताया था, अ, ये अभी मेरे मोबाइल में तो नहीं आ रहा ऑप्शन, बट किसी को अगर डिग्री मालूम नहीं हो तो वो रूलर से भी डिग्री कंसिडर करके यहाँ पे डिग्री नहीं, डाल सकते ये हैं। एक तो गूगल अर्थ प्रो लैपटॉप पे खुलेगा, हाँ। आपके फोन पे नहीं खुलेगा। सेकेंड थिंग, डिग्री मालूम है या नहीं है डजेंट मैटर। आप अपने घर पे कंपास खोल के बैठे हो, ठीक है, और आपने गूगल सैटेलाइट से भी उसको चेक करा, आपके मोबाइल पे दिखा रहा है 225 डिग्री, और सैटेलाइट पे आ रहा है गूगल अर्थ पे 220। आप किसको कंसीडर करोगे? आप 220 को कंसीडर करोगे। ओके। ठीक है ना। अगर मैप नहीं है तो ग्रेडिंग कैसे करेंगे? तो पहले मैप बनाएंगे। अगर आपके पास राजेश जी मैप नहीं है ना किसी प्रॉपर्टी का, तो ग्रेडिंग कैसे होगी? क्लाइंट को बोलना है कि भाई साहब 1500 2000 रुपये खर्चो, पहले नक्शा बनाओ। नक्शा बनवाने के बाद ग्रेडिंग होगी और फिर वास्तु होगा। उसके बिना वास्तु नहीं होता। ठीक है। नहीं, मैप तो झोला साफ चाहिए, करना है तो वो कर सकते हैं। हाँ जी। मैप तो चाहिए कंपलसरी। डिग्री मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को डिग्री समझ नहीं आ रही तो हम वो जो कल आपने सिखाया गूगल का ही डिग्री फाइनल कंसिडर करके, ये जो हमें इसमें डालना है सॉफ्टवेयर में, वही हाँ कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, यही ओके। करना है। ओके। ठीक है ओके जी। गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी। जैसे मैंने आपको वो दिखाया था हम्म। प्लान, उसमें हम्म। पीछे संकन कोट था, हम्म। उसको अगर हम ग्लास से कवर कर दें तो फिर कवर माना जाएगा? आ, नहीं, कवर तो देखो हम उसको वैसे भी उससे कर सकते हैं, ग्लास के अलावा हमने उससे कर दिया, मान लो क्या कहते हैं उसे, जिसका नाम भूल गया। पॉलीकार्बोनेट। हाँ, हमने उससे कवर कर दिया। ठीक है। हम्म। दिस इज वन पार्ट। तो हम्म। फ्लोर लेवल आ गया। लेकिन हम्म। साउथ वेस्ट में तो उसके ऑलरेडी भी पिट आ गई ना एक तरीके से। खड्डा तो है ही पूरा का पूरा। तो बेसमेंट एक्सटेंड हो गया ना सर फिर? बेसमेंट एक्सटेंड हो गया ना। हम्म। तो इस केस के अंदर हम बेसमेंट के अंदर एक एडवांस रेमेडी कराएंगे उसको। अच्छा, हाँ मतलब उसको कवर करके एक ऑप्शन हो सकता है उसके अंदर। हाँ हाँ, बेसमेंट करके। अब जितनी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे स्लोप गलत होती है। फैक्ट्री हम्म। का साइज आप समझो 100 गज से लेके 100 एकड़ तक हो सकता है। हम्म। ठीक है। जनरली वहां पे इशू आते हैं अलग अलग तरह के। तो वहां जी। पे साउथ वेस्ट के अंदर हम एक ट्रीटमेंट कराते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट। ठीक है। वो आप इसमें करा के चलोगे, और एंड एंड बिलीव गॉड शुड बी काइंड। वी ऑलवेज बिलीव गॉड शुड बी। ठीक है ना। जी गॉड सर। शुड बी काइंड। ठीक है ना। दूसरी चीज, कभी भी आप किसी की रेमेडी करो, गारंटी मत देना। ठीक है। बट बिकॉज वो यू पॉसिबल विल है। एक्चुअली ट्रीट, एंड इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। मैंने जी। बहुत सारे लोगों को देखा है, वो गारंटी दे रहे होते हैं बाद में कह रहे होते हैं जी आपकी ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट यू नो बिलीव कि भगवान के हाथ में ही कोई शक्ति है, आप तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो। जी डॉक्टर भी दवाई देते हैं ना, तो हर डॉक्टर की दवाई लगती नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है ना। तो भगवान के हाथ में कुछ चीज़ें टेक्निकली जो है वास्तु करता है वो आप कर रहे हो, बट लीव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। भाई ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा। हाँ, ठीक तो है। उसमें बेसिकली अगर हम प्लान्स बनाते हैं तो हम लेवल्स भी लिखें उसमें कि बेस लेवल से कौन कितना लेवल ऊंचा है, तो तभी उसका फ्लोर लेवल्स पता चल जाएंगे ना जी। हाँ हाँ हाँ, ये बेसिकली वाले स्लोप 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 वाला पार्ट आएगा ना, तो हाँ यू विल जी। नो दिस मोर हाँ, मोर। वो तो सर जब आप आगे बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हाँ में जी जी मतलब हम अपने जो ड्राइंग्स हैं उनके अंदर में डाटा डालना शुरू कर दें कि
ये हाँ लेवल्स ये हैं, ये लेवल्स ये हैं, यहाँ हाँ से हाँ हाँ यहाँ हाँ, से, जरूर डालिए, जरूर डालिए, जरूर डालिए। उससे क्लियर होता है। जरूर जी, जरूर। जी सर। ठीक है जी, सोनाली जी। सर वो मेरे मैप में है ना, आगे गार्डन है और बाजू में भी गार्डन है, और ठीक है। पीछे वो ड्राई बालकनी जैसा उन्होंने दिया है। तो हम्म। फिर वो भी कंसिडर करेंगे क्या, लेंगे वो? जब प्लॉट एरिया का ग्रिड बनाएंगे तो आपका गार्डन को कंसीडर करेंगे। जब कंस्ट्रक्टेड एरिया कर रहे होंगे तब नहीं करेंगे। और एक मैप पूरा का पूरा लेके चलेंगे। एक मैप बनाएंगे जिसमें कंसीडर करेंगे। एक मैप बनाएंगे जिसमें नहीं करेंगे। जिसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स मैच कर रहे होंगे उसको फॉलो करेंगे। आपके घर का साइज कितना है, कितने गज का घर है आपका? सोनाली जी, आपके घर का साइज क्या है? शायद 1800। 1800 स्क्वायर फीट ना? तो और गार्डन कितना बड़ा एरिया है? गार्डन तो 3-3 फीट है शायद हाँ, तो बाहर। 3-3 फीट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करके एक बार उसको इंक्लूड करके ग्रेडिंग में करेंगे चेक। सारे सिम्टम्स मैच करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी सॉरी। प्लीज। नहीं नहीं, वो शायद मैम कुछ बोल रहे हैं अभी। जी जी, सोनाली जी पहले पूछिए। सर मुझे न्यूमरो वास्तु क्या होता है, मतलब कुछ नहीं होता। आपके? हम नहीं करेंगे न्यूमरो वास्तु को। कुछ भी नहीं करेंगे। भूल जाओ। अच्छा, नहीं हम्म। आपकी चार्ट में देखा। मेरे चार्ट में बड़ी चीजें हैं फालतू की। ठीक है, हम नहीं करेंगे। ठीक है। और बोलो। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन है बैल्कनी से रिलेटेड। हम्म बहुत सारे हाउसेज ऐसे होते हैं जिसमें बैल्कनी जो कवर्ड होता है जहां तक, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बैल्कनी काफी बड़ी है, हम्म। बट जो लेंटर पोर्शन उसके ऊपर आ रहा है बैल्कनी के ऊपर, वो हाफ ऑफ द बैल्कनी के ऊपर आ रहा है। आप पूरा लेके समटाइम्स वो चलोगे, बैल्कनी पूरी एल पूरी शेप में भी बैल्कनी हो लोगे? जाती है कि पूरी अगर, बैल्कनी को लोगे आप? तो वो पूरा जहां तक उसका फ्लोर है वहां तक उसको काउंट करेंगे हम? हाँ, आप करोगे। ठीक है, तो उसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे कि वो कवर्ड है कि उस मतलब हाफ कवर्ड है या फुल कवर्ड है? आ, क्योंकि 2-3 फीट का डिफरेंस आएगा, मैं समझता हूँ। ठीक है। अगर एल शेप है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। चलो मान लेते हाँ हैं। जी। ठीक है ना? उससे क्या होगा, आपका सेंटर हल्का सा ही शिफ्ट करेगा, हल्का सा ही। एट द एंड तो फर्क ओके। सेंटर पे आएगा ना। हम्म। और सेंटर से हल्का सा फर्क आने पे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंस नहीं आएगा। बट जब हम कटआउट्स देखेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। तो एक बार आप दोनों दोनों आपको मैंने बताया ना कि आप दो तरह की ग्रेडिंग करोगे, विद और विदाउट। और जो ठीक है। सिम्टम्स मैच करेंगे यू विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है। एक और क्वेरी है मेरी, जैसे अभी तो हम कैनोपी या हम फाइबर शीट्स या ये सब की बात कर रहे हैं। हम्म। कई बार बैल्कनी में जगह होती है और लोग उस पे एल्युमिनियम से फ्रेमिंग करवा देते हैं सेम। कवर करने के लिए सेम सर्टेन इट इज एरिया को। कवरेज, कवरेज। तो वो कवरेज में ही आएगा? राइट। लोग कई बार क्या करते हैं, ऑनिंग्स डाल देते हैं। ऑनिंग्स इज हम्म। अ पर्दा। हम्म। उससे भी चेंज आ जाता है। एक तो मतलब पर्दा चिक होता है ना लगा ली, बंद, ऑनिंग चिक डाल लगा दिया ली, हमने, हाँ। हाँ। और वो चिक लगा गई और भूल गए। हाँ। ठीक है, चिक लगा के बेसिकली आपने कवर कर लिया। ठीक है। हम्म। एक तो होता है ना, दुकानदार खोलते हैं और बंद कर जी। देते हैं ना। हम्म। आपने लगाई और आप भूल गए। ठीक है। हम्म। तो उससे भी आपके पोर्शन में डिफरेंस आ जाता है। ओके। इमीडिएट नहीं आता, थोड़ा समय लगता है हम्म। लेकिन आ जाता है। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। और कोई इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन? ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ आपका कीमती वक्त खराब नहीं हुआ। अब हम अगले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को मिलेंगे। और उससे पहले आप सब लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। आपके मन में आड़ा टेढ़ा जितने तरह के नक्शे हैं इकट्ठे कीजिए। हम क्लास में ग्रेडिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको एक मैप दिखाया, वो टेढ़ा था ना। मैं उसकी ग्रेडिंग हम्म। आपसे इसलिए आज नहीं कराई क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे जाके आपको करनी है। ठीक है। तो अभी आप इस स्टेज से निकलो। अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा करेंगे। और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है जी। आप लोग आए, आप लोगों ने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, गुड बाय। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू गुड नाइट, सर। बाय थैंक यू। बाय।